एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार आया है। इसका नाम है बाय यूजिंग बस बस अभी चुप हो जाओ, सबका कंसंट्रेशन इधर चाहिए। नेक्स्ट रिएक्शन का नाम है बाय यूजिंग थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड जो होता है दैट इज एक्चुअली SOCl2, ठीक है। इस रिएक्शन से भी अल्काइल क्लोराइड ही बनेगा। अगर अब तक तुम देखो प्रीवियस लेक्चर से अभी तक अल्काइल क्लोराइड बनाने के काफी सारे मेथड हुए। एक तो HCl ऐड करके, PCl3 ऐड करके, PCl5 ऐड करके, अभी एक और है, ठीक है। ये जो है ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस मेथड को अल्काइल क्लोराइड बनाने का सबसे बेस्ट मेथड माना गया है। वो मैं एंड में बताऊंगा क्यों इसको ऐसा बोलते हैं। अब देखो इधर पे करना क्या है, अल्कोहल से स्टार्ट करना है जैसे हम लोग पहले कर रहे थे। तो पहले जनरल रिएक्शन लिखेंगे, SOCl2, हीटिंग चाहिए और उसके साथ एक और चीज आपको लिखनी है जो अपने टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है, पिरिडीन बोलते हैं इसको, बताऊंगा मैं क्या होता है पिरिडीन। हाँ पहले ध्यान दो, इधर बात कम करो और इधर पे कंप्लीटली सबका ध्यान चाहिए। देखो जैसे लास्ट टाइम कर रहे थे एग्जैक्टली वही है, सब्स्टिट्यूशन है। ये भी ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। चार बजे का लेक्चर है। अब अगली बार से ना जो लेट आएगा ना उसको मैं नहीं लेने वाला। कितने दिन बाद लेट आया तो? सर महीना तो हो गया, महीना भर से लेट आ रहा है। महीना भर से लेट आया नहीं, आज लेट आया। आज पहली बार टाइम पे ऐसा बोला ना तूने। ओके इधर ध्यान दो। OH ग्रुप को रिप्लेस करना है Cl से, ठीक है, Cl से रिप्लेस करना है। अब टोटल यहाँ पे 2 Cl है, तो एक Cl इसको रिप्लेस जब करेगा तो हमको प्रोडक्ट मिलेगा अल्काइल क्लोराइड, जो मेन प्रोडक्ट चाहिए। उसके बाद ये जो OH बॉन्ड है इसमें से H+ और इसका एक और Cl- HCl गैस बन जाएगा और SO और ये O ये SO2 गैस बन जाएगा। ये है बेसिक रिएक्शन। अब है ना इस रिएक्शन में मैं पहले तो तुमको पिरिडीन का रोल बताता हूं क्या है, इधर ध्यान देना भी। देखो ये जो पिरिडीन लिखा है ना इसका स्ट्रक्चर बताता हूं पहले। ऐसा दिखता है, ये स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है बट बता रहा हूं कि कैसा दिखता है। दिस इज पिरिडीन। ये एक बेस है, बेस। पिरिडीन इज अ बेस, लुईस बेस। क्योंकि अगर आप देखो इधर नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, बराबर है, बेस है। अब इसको हमने क्यों ऐड किया वो बताता हूं। अपने बुक में नहीं लिखा है बट हम लोग लिखते हैं क्यों एक्चुअली में ऐड किया है। बिकॉज ये देखो यहां पे एसिड बन रहा है, दिख रहा है। अब ये एसिड तो गैसियस फॉर्म में और ये SO2 भी गैसियस फॉर्म में। तो अपन ने रिएक्शन में ऐसा माना कि जब गैसेस बनती है तो गैसेस हमेशा रिएक्शन में से एस्केप हो जाएगी, वो तो रुकेगी नहीं अंदर। लेकिन अगर बाय चांस कुछ अमाउंट ऑफ HCl अंदर रह गया तो उस HCl को न्यूट्रलाइज करेगा आपका पिरिडीन, समझा? न्यूट्रलाइजेस द एसिड फॉर्म्ड इन द बाय प्रोडक्ट। समझ में आया कि नहीं आया? समझा? पिरिडीन का रोल क्या है, बेस क्यों ऐड करते हैं?
अगर थोड़ा बहुत HCl बच जाए रिएक्शन में तो उसको न्यूट्रलाइज करने का काम ये बेस करेगा। ओके, अब इसका एग्जांपल लिखते हैं, कोई भी एक अल्कोहल ले लेते हैं। ओके, इथाइल अल्कोहल, क्या हुआ? चालू है चार्जर, चार्जर सही कर, नीचे वो आया क्या आइकन उसका, ये आया क्या, चार्ज हो रहा है वो दिख रहा है क्या? नहीं दिखा रहा है, चार्ज हो रहा है वो दिखा नहीं रहा है। हाँ? अगर ऊपर का स्विच ऑन नहीं रहेगा कैमरा कैसे चालू होएगा? अभी आया वो, ये वाला पिन थोड़ा सा लूज है। हाँ ओके, इधर ध्यान दो। सेम कंडीशन, हमको क्या करना है एग्जैक्टली वैसे ही OH ग्रुप को रिप्लेस करो Cl से, और अपने को प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2 Cl प्लस HCl एंड प्लस नेम लिख देंगे इथेनॉल एंड दिस इज क्लोरो इथेन। अब देखो एक्चुअल में इसको बेस्ट मेथड क्यों माना गया है, क्योंकि गैसेस का फॉर्मेशन हो रहा है। अब गैसेस का फॉर्मेशन होता है तो गैसेस तो इवॉल्व हो जाती है, तो अंदर सिर्फ आपको क्या मिलेगा, अल्काइल क्लोराइड। मतलब आपको सेपरेशन करना, प्यूरिफिकेशन करना, वो सारी चीजों की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गैसेस ऑटोमेटिकली एस्केप हो जाएगा, तो आपको अल्काइल क्लोराइड ही मिलेगा। समझ में आया? तो एग्जाम में ना, अगर मेरा ये सजेशन है कि जब भी आपको अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड बनाने का कोई क्वेश्चन आया तो आप ऑलवेज प्रीफर SOCl2, ठीक है? क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, HCl से भी कर सकते हो लूकास रिएजेंट ऐड करके, PCl3 के साथ भी कर सकते हो, PCl5 के साथ कर सकते हो, मार्क्स तुमको सब पे मिलेगा। बट मैं तुम्हारे को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हर टेक्स्ट बुक में लिखा है कि द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल क्लोराइड इज बाय यूजिंग थायोनिल क्लोराइड, SOCl2 वाला। तो अपन एग्जाम में वो बेस्ट मेथड ही लिख के आने गए, और ये ज्यादा इजी भी है, इसको याद करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो इधर पे नोट लिख दो, this is the best method to prepare alkyl chloride due to formation of gases as a बाई प्रोडक्ट। और इस मेथड का नाम है, वैसे नॉर्मली बुक में लिखा नहीं होता है बट मैं बता रहा हूं, डार्जेंस मेथड बोलते हैं इसको। साइंटिस्ट का नाम है जिसने मेथड किया था, डार्जेंस मेथड। जल्दी लिखो, थोड़ा फास्ट लिखो। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत वास्ट है, तुम जल्दी जल्दी लिखोगे नहीं, ऊपर से इसमें बहुत सारा एक्सप्लेनेशन है। अभी बहुत सारे ऐसे रिएक्शन आएंगे जो 11th स्टैंडर्ड के, जो मुझे वैसे तो नहीं पढ़ाना चाहिए लेकिन मैं पढ़ाऊंगा, तो टाइम कंज्यूमिंग है। जल्दी जल्दी लिखोगे तो होएगा सिलेबस। हो गया? नॉर्मली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वीक बेस यूज करते हैं न्यूट्रलाइज का, पिरिडीन वीक बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस यूज नहीं करते। हो गया?
चलो नेक्स्ट। अभी इधर सब लोग सुनो, ध्यान दो। अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने के सारे मेथड्स हो गए, 3 ही थे, ठीक है। 3 लास्ट लेक्चर में 2 किया था, अभी ये। इसके बाद अभी स्टार्ट होगा अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, और ये पूरा का पूरा पार्ट 11th स्टैंडर्ड का है। मैं रिपीट कर रहा हूं, 11th स्टैंडर्ड में हाइड्रोकार्बन चैप्टर में ये वाले रिएक्शंस गिवन है, अल्केन और अल्कीन में, वो पूरा रिपीट होगा। मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल सब आने वाला है अभी, तो ध्यान से सुनना, क्योंकि मेरे को पता है कि जो लोग थे 11th में उनको भी याद नहीं है, तो जरा सीरियसली ध्यान दो, मेरे को बीच में डिस्टर्ब नहीं करना कोई भी, मैं क्लियरली बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूं मैं। अब देखो यहां पे अपना जो नेक्स्ट मेथड है ना, उसका नाम है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन में जो फर्स्ट मेथड हम लोग करने वाले हैं, फर्स्ट वाला, वो है हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। अब व्हाट इज बेसिकली हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन? हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन में सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन होता है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन। मतलब ये कि आप स्टार्ट करोगे अल्केन से और अल्केन का हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे बाय हैलोजन, ठीक है। अच्छा, इस रिएक्शन की 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला, इसमें फॉलो होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, मतलब ये फ्री रेडिकल बनता है इसके अंदर, और फ्री रेडिकल बनने के लिए रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या फिर यूवी लाइट। करेक्ट, लाइट के प्रेजेंस में होता है रिएक्शन, जब भी फ्री रेडिकल बनना होता है लाइट के प्रेजेंस में होता है ये, ठीक है। तो मैं तुम्हारे को डायरेक्ट एग्जांपल बता रहा हूं 11th स्टैंडर्ड का। तो 11th स्टैंडर्ड में दिया था क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, मैं वही एग्जांपल ले रहा हूं यहां पे। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, ये एक से ही हमारे को समझ में आ जाएगा कि अल्केन का हैलोजिनेशन कैसे करते हैं। अब मीथेन सबको मालूम है, CH4, CH4 में वी हैव टू ऐड क्लोरीन, ठीक है। और एरो पे है ना H नू लिखो, H नू याद है ना, ये देखो ये E इज इक्वल टू H नू, तो मालूम है कि नहीं? हाँ, वो किसका फॉर्मूला है, फिजिक्स में भी था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। E इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहां से आती है भाई? सन से आती है, सनलाइट लिख रहे हैं ना यहाँ पे, तो सनलाइट की जगह H नू लिख सकते हो, या यूवी लाइट भी लिख सकते हो। यूवी लाइट भी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो हम लोग H नू लिखते हैं, बिकॉज लाइट गिव्स यू एनर्जी, समझा? वो एनर्जी से ही बॉन्ड टूटता है, यहां पे समझ लो, लाइट की एनर्जी से ही बॉन्ड टूटेगा, ओके। अब देखो बहुत इजी है, क्या करना है हमारे को? H को रिप्लेस करना है, कोई भी एक H, ये H मैंने रिप्लेस कर दिया, क्या निकलेगा यहां से? इधर से Cl, इधर से HCl निकलेगा, ये वैलेंसी खाली हो जाएगी, ये Cl इसको सब्स्टिट्यूट करेगा, पहला प्रोडक्ट यू विल गेट इज CH3Cl, और नाम लिखते जाने का सबका, CH3Cl, हाँ, इसका नाम है मीथेन। एंड जो पहला प्रोडक्ट हमारे को मिला उसका नाम है क्लोरोमीथेन, ओके। अब ध्यान दो, ये रिएक्शन ऐसा है जो यहां पे स्टॉप नहीं होता, यस, चेन रिएक्शन है ये, मतलब ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपके अल्केन के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाते। तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा? यहां से रिएक्शन स्टार्ट होगा मिथाइल क्लोराइड से, फिर से वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा और फिर एक H रिप्लेस होगा। तो वहां लिख रहा हूं मैं सेकेंड स्टेप, अपने पास अभी है CH3Cl, या ऐसा लिख रहा हूं ताकि तुमको समझे। ये देखो वापस सेम कंडीशन आएगा, H नू, वापस से यहां से क्या रिप्लेस होएगा? HCl, ये HCl निकालना है और Cl को वापस से सब्स्टिट्यूट करना है, तो क्या आएगा इधर बोलो? CH2Cl2 प्लस HCl, बराबर है कि नहीं? देखो CH2 और ये दूसरा Cl आ गया तो Cl2, इसका नाम है डाई क्लोरोमीथेन, ये हो गया आपका सेकेंड प्रोडक्ट। अब वापस से, क्योंकि 2 H और बचे हुए हैं,
तीसरा स्टेप यहां से स्टार्ट होगा वापस, CH2Cl2 प्लस क्लोरीन, अगेन इट इज H। तीसरा H रिप्लेस होगा इस बार, और फिर से हमारे को मिलेगा CHCl3 प्लस HCl, क्या नाम है इसका, ट्राई क्लोरोमीथेन, जिसको क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं, याद है क्या? हाँ, और उसके बाद लास्ट स्टेप, थैंक यू, लास्ट स्टेप में लास्ट वाला H रिप्लेस होएगा। अब लास्ट H रिप्लेस होगा तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। इसके बाद ये देखो ऐसे, CHCl3 प्लस क्लोरीन HNO, और यहां से ये चौथा H आपका रिप्लेस हुआ, एंड यू विल गेट CCl4। ये भी मैंने IUPAC में सिखाया है, क्या नाम है इसका? यस, टेट्रा क्लोरोमीथेन। अच्छा, अब इस रिएक्शन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? ये रिएक्शन को हम लोग बेस्ट मेथड कभी नहीं मानते, एंड हम लोग इसको प्रिफर नहीं करते अल्काइल हैलाइड्स बनाने के लिए। द रीजन बीइंग इज द प्रोडक्ट्स आर इन मिक्सचर। 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। जब हमको किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स आते हैं ना, हम वो रिएक्शन को अवॉइड करते हैं। उसका मेन रीजन ये होता है कि 4 प्रोडक्ट बनने के बाद उनको सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट है। अब उसके लिए अलग से प्रोसेस करना पड़ेगा, अलग से टाइम देना पड़ेगा। सो ऐसे रिएक्शंस को हम प्रिफर नहीं करते। तो मैं नीचे तुम्हारे को लिख के देता हूं, दिस रिएक्शन, यहां पे नोट लिखेंगे नीचे कि दिस रिएक्शन या दिस मेथड इज नॉट प्रिफर्ड टू prepare alkyl halides due to formation of mono and polyhalogen compounds in a mixture। समझा? मिक्सचर में बनता है, चारों के चारों एक साथ होंगे, एक ही कंटेनर में 4 प्रोडक्ट, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। तो हम लोग ये मेथड को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते इसलिए। हाँ, ये बता रहे क्यों है? ये बता रहे हैं कि भाई इस रिएक्शन से आप बना तो सकते हो अल्काइल हैलाइड, बट वो प्रॉब्लम ये है कि आपको चारों अल्काइल हैलाइड मिलेंगे। समझा? हर एक हाइड्रोजन रिप्लेस होएगा। अब उसके लिए मुझे एक जन्म और लगेगा फ्री रेडिकल बताने तुमको। कितने लोग को फ्री रेडिकल मालूम है? मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा किसी से, पता है? मैं एक मालूम है फ्री रेडिकल कैसे बनता है, वो खाली बता दो। हाँ, कैसे? हाँ बोल। बराबर, होमोलिटिक फिशन, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। ऑर्गेनिक पूरा लिंक है, पूरा 11th का ऑर्गेनिक लिंक है। फ्री रेडिकल यही तो इंपॉर्टेंट है, फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन, कार्बेनायन। मैं बताऊंगा अभी ना, तो आधे लोग को इंटरेस्ट नहीं है उसमें। हाँ, तुमको सीखना है ना, तुम अलग से लेक्चर के बाद पूछ लेना, बता दूंगा। ओके, रिएक्शन के बीच बीच में कुछ आएगा इंपॉर्टेंट, वो बताऊंगा। अभी फ्री रेडिकल पे इतना ध्यान मत दो, क्योंकि ये 11th का पार्ट है। हाँ, अभी सुनो इधर, ये रिएक्शन था हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। इसके बाद जो आने वाला है वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स टू अल्कीन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑलमोस्ट हर साल ये रिएक्शन मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, सीईटी में भी देखा है, नीट में भी देखा है, और जेई मेंस में भी देखा, ऑलमोस्ट आता है। और ये 11th वाला ही आता है, 12th में कंटिन्यू होता है, सेम ही है वो। ठीक है, अब यहां पे जो नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग करने वाले हैं, नंबर 2, उसका नाम है
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स टू अल्कीन। सुनो अभी ध्यान से, केमिस्ट्री में ना हर एक छोटी छोटी चीज बहुत मायने रखती है। अब तक हम जो सारे रिएक्शन कर रहे थे ये सब के सब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थे, रिप्लेसमेंट हो रहा था वहां पे। अभी जो हम कर रहे हैं ये सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये एडिशन है। एडिशन, तीन रिएक्शन केमिस्ट्री में ज्यादातर देखे जाते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन। समझा? अभी तक एलिमिनेशन आया नहीं है, आएगा, इसी चैप्टर में आएगा। तो ये जो रिएक्शन है, देखो रिएक्शन में क्या बोला गया है, एडिशन किसका करना है, हाइड्रोजन हैलाइड्स। अब हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में हाइड्रोजन हैलाइड्स के बारे में पढ़ा था। किनको बोलते हैं भाई हाइड्रोजन हैलाइड्स? HX, 4 HX होते हैं हमारे पास। कौन से 4? बोलो जल्दी। HF, HCl, HBr एंड HI बराबर। इनमें से किसी को भी अपन ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे लास्ट टाइम बोला था इनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के हिसाब से जाएंगे हम। हाँ, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी? हाँ बराबर, सबसे ज्यादा रिएक्टिव HI है, HBr। हाँ, तो मैंने जैसे तुमको बोला था HF को अवॉइड करना है, HF को ऐड नहीं करते हम। ओके, तो इनको ऐड करना है किसमें? अल्कीन्स में। एक बेसिक समझाता हूं, 11th में था ये, कि ना अल्केन्स जो होते हैं ना, अल्केन्स दे ऑलवेज अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिकॉज अल्केन के सारे जो बॉन्ड होते हैं कार्बन के वो सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो आप किसी को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती है। अब ऑलरेडी अगर कार्बन के 4 बॉन्ड सिंगल है और आप सोच रहे हो कुछ ऐड करेंगे तो फिर तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो अल्केन नेवर अंडरगो एडिशन, बट अल्कीन एंड अल्काइन ऑलवेज अंडरगो एडिशन। रीजन ये है कि डबल बॉन्ड पे अगर कुछ ऐड करोगे तो इट कैन बिकम सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पे ऐड करोगे तो वो डबल या सिंगल भी हो सकता है। सो अल्कीन्स और अल्काइंस में एडिशन रिएक्शन देखा जाता है, बट अल्केन में हमेशा सब्स्टिट्यूशन ही होता है। ठीक है, अब यहां एडिशन करना है अपने को, तो एडिशन करने के लिए सबसे पहला चीज ये है कि अपने पास है ना अल्कीन 2 टाइप का है, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। तो पहला मैं आपको सिखाने वाला हूं सिमेट्रिकल अल्कीन के साथ रिएक्शन, विथ सिमेट्रिकल अल्कीन। सिमेट्रिकल अल्कीन, ना व्हाट इज सिमेट्रिकल अल्कीन? देखो अल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है ना, डबल बॉन्ड के दोनों साइड में, राइट और लेफ्ट में सेम टाइप के ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो उसको हम लोग सिमेट्रिकल अल्कीन बोलते हैं। डायरेक्ट एग्जांपल लेता हूं तो ज्यादा समझेगा। जैसे अगर मैंने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, सबसे पहला अल्कीन यही है। इसमें इनमें से कोई भी एक ऐड करते हैं, चलो HI से स्टार्ट करते हैं हम लोग, HI से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, 10th स्टैंडर्ड में हमको ये चीज सिखाई गई थी कि एडिशन में क्या होता है, 2 चीजों को ऐड करके एक प्रोडक्ट बनता है, दैट इज कॉल्ड एडिशन, जिसका एक और नाम होता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन, 2 चीजों को कंबाइन करना, मतलब A + B गिव्स यू C, देयर इज नो बाय प्रोडक्ट, क्योंकि ऐड कर रहे हो ना आप। ठीक है, अब इसमें मुझे इसको ऐड करना है, पहले ये समझ लो इसके दोनों साइड में सेम ग्रुप प्रेजेंट है, CH2 CH2। अब इसका जब बॉन्ड टूटेगा, इसका जब बॉन्ड टूटेगा, H और I उसमें से निकलेगा, तो ये H इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, दोनों सेम ही है। तो आप क्या करो, अगर मान लो आप H को इधर ऐड कर रहे हो तो आपका जो I है वो बाजू वाले कार्बन पे ऐड होना चाहिए, क्योंकि एडिशन ऑलवेज टेक्स प्लेस अक्रॉस दी डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के 2 कार्बन है, अगर आप H को यहां ऐड करते हो तो I को इधर ऐड कर दो, इससे होगा क्या, आपका प्रोडक्ट तो सेम ही आएगा, यू विल गेट ओनली 1 प्रोडक्ट। तो अगर मैंने H इधर ऐड किया तो ये क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। तो मेरा प्रोडक्ट आएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2I, हो गया, अल्काइल हैलाइड बन गया। कौन सा अल्काइल हैलाइड है? आयोडाइड, क्योंकि मैंने HI डाला है। तो यहां पे इनका नाम लिख देते हैं पहले। इस अल्कीन का नाम है इथीन और इसका नाम तो हमको मालूम है आयोडोइथेन। आयोडोइथेन। चलो एक और एग्जांपल बताता हूं।
और एक एग्जांपल बताता हूं इसी का, सिमेट्रिकल का। देखो मेरे पास एक और अल्कीन है, इसमें है ना, एक काम करते हैं HBr ऐड कर देते हैं इस बार। मैं इसका बाद में पूरा रीजन बताऊंगा ये कैसे होता है अंदर मैकेनिज्म। सुनो अभी, अब ये बॉन्ड को ब्रेक करना है यहां से। क्या ये सिमेट्रिकल है? राइट में कौन सा ग्रुप है? CH3CH। लेफ्ट में CH3CH। कभी भी याद रखना इस CH3 का रिएक्शन में कोई रोल नहीं है, बिकॉज ये दोनों भी सिंगल बॉन्डेड कार्बन है। एडिशन अक्रॉस दी डबल बॉन्ड, मतलब इन दोनों पे एडिशन होने वाला है। अब अगर आपने H को यहां ऐड किया तो आपका Br बाजू वाले कार्बन पे जाएगा, या अगर H आपने यहां पे ऐड किया तो Br इधर ऐड कर दो, यू विल गेट द सेम प्रोडक्ट। अच्छा ये H इधर गया तो क्या हो जाएगा, ये CH2, और Br को ये CH के नीचे लगा दो, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कर दो, क्या आएगा प्रोडक्ट? प्रोडक्ट आएगा CH3 CH2 CH Br CH3। बन गया अल्काइल हैलाइड। इनका नाम लिखते हैं अभी, अब जिनको नाम नहीं आता ना चेक, इधर ध्यान दो। डबल बॉन्ड है यहाँ पे, नंबरिंग होएगा, नंबरिंग उस साइड से होगा जहां से डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले। अब आप लेफ्ट से अगर देखोगे तो 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, राइट से भी 2 3 आ रहा है, तो आप कहीं से भी करो। 4 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? ब्यूट बोलते हैं। डैश 2 3 में से 2 और अल्कीन का सफिक्स इन, ब्यूट टू इन, ये आपका अल्कीन है। अब इधर ध्यान दो, इधर नंबरिंग कहां से होगा? राइट हैंड साइड से, जहां से Br को लोएस्ट नंबर मिले, तो इसका नाम है 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो ये दोनों एग्जांपल से क्या समझ में आया कि सिमेट्रिकल अल्कीन में ओनली 1 प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। यहां पे कोई मार्कोनिकॉफ रूल लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर गेटिंग ओनली 1 प्रोडक्ट। मार्कोनिकॉफ रूल तब लगता है जब आपको एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे, 2 मिलते हैं एक्चुअली, और जब 2 मिलेंगे ना तो एक मेजर और एक माइनर होता है। मेजर वो जो ज्यादा क्वांटिटी में बन रहा है, माइनर वो जो कम क्वांटिटी में बन रहा है। वो डिसाइड करने के लिए मार्कोनिकॉफ लगता है, और वो सिमेट्रिकल में नहीं लगता, अनसिमेट्रिकल में लगता है। चलो जल्दी जल्दी लिखने का एकदम, ये पूरा भी मैं 11th का ही सिखा रहा हूं। हो गया? चलो नेक्स्ट। ओके इधर ध्यान दो, अभी ये सीखने वाला पार्ट है, सबका ध्यान इधर चाहिए। अनसिमेट्रिकल अल्कीन जब भी आएगा, अपने को एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे, एक्चुअली 2 मिलते हैं। मतलब अल्काइल हैलाइड एक नहीं मिलता है, 2, और वो भी दोनों सेम नहीं मिलते, डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स मिलते हैं। व्हेनेवर देयर इज अनसिमेट्रिकल अल्कीन, देयर आर 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। तो अभी जैसे कि मैं सबसे पहला जो एग्जांपल ले रहा हूं, ये सबसे कॉमन एग्जांपल होता है अल्कीन्स में, अनसिमेट्रिकल में। देख लो ये अनसिमेट्रिकल है, राइट में CH2 है और लेफ्ट में CH और CH3 वाला ग्रुप है, तो अलग अलग ग्रुप है। चलो इसमें हम लोग क्या करते हैं, HCl ऐड कर देते हैं। अब HCl ऐड करने के बाद यहां पे हमको 2 प्रोडक्ट मिलने वाला है। आवाज नहीं है, अच्छे से ध्यान दो मैं क्या बता रहा हूं अभी। 2 प्रोडक्ट ऐसे मिलेगा कि जो आपका अल्कीन है जिसका नाम है प्रोपीन, जब ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा और बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। अब इनके ऐड होने की 2 पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी, आप H को इधर ऐड करो और Cl को इस वाले कार्बन पे। चलो पहला प्रोडक्ट लिख देते हैं, वहां पे क्या बनने वाला है, CH3 CH2 CH2 Cl, ये हो गया पहला प्रोडक्ट। दूसरी पॉसिबिलिटीज की ये है
कि आप H को इधर नहीं इस कार्बन पे ऐड कर दो और Cl को उसके बाजू वाले कार्बन। ठीक है, ये करने से आपको दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा, आपको मिलेगा CH3 CH Cl एंड CH3। चेक करो, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट उनका स्ट्रक्चर सेम नहीं है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। स्ट्रक्चर डिफरेंट होने का मतलब, इसका नाम लिख देते हैं, 1 क्लोरोप्रोपेन एंड इसका नाम है, हाँ ये सब हम लोग ने IUPAC में लिखा है, 2 क्लोरोप्रोपेन। अब सुनो इधर, जब साइंटिस्ट लोग ये रिएक्शन कर रहे थे, जो कर रहा था साइंटिस्ट, उसको जब पता चला कि यार प्रोडक्ट दो बन रहा है, अब दोनों प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये तो कंफर्म था कि दोनों बन रहा है, लेकिन उसमें से एक ज्यादा क्वांटिटी में बन रहा था। अब उसको ये पता नहीं चल रहा था कि अरे कैसे डिसाइड करेंगे और कैसे हमको पता चलेगा कि ज्यादा क्वांटिटी में कौन सा है। मतलब एक मेजर है और एक माइनर। मेजर मतलब जो ऑलमोस्ट 80% 90% बन जाता है, और बाकी का 5-10% जो होता है वो बाय प्रोडक्ट नहीं बोलते हैं उसको, वो माइनर क्वांटिटी में होता है। तो उसके लिए आया हमारे पास मार्कोनिकॉव्स रूल। अब मार्कोनिकॉव्स रूल जो है ये 11th में था पूरा स्टेटमेंट के साथ। अब फिर से वो स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना इधर। मार्कोनिकॉफ रूल में ये बताया गया, व्हेन एन अनसिमेट्रिकल reagent is added to an unsymmetrical alkene, then the negative part of the reagent gets attached to that doubly bonded carbon atom which carries lesser number of हाइड्रोजन एटम्स। ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट रट्टा नहीं मारने का। देखो अभी ये क्या बता रहा है अपने स्टेटमेंट में, व्हेन एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, व्हाट इज अनसिमेट्रिकल रिएजेंट? रिएजेंट कौन है इधर? रिएजेंट बेटा HCl है, HCl। अनसिमेट्रिकल क्यों बोला? सिंगल बॉन्ड के राइट साइड में Cl है और लेफ्ट में H है, तो अनसिमेट्रिकल हुआ ये भी। इज एडेड टू एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ठीक है, देन द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, अगर इस रिएजेंट को ब्रेक करेंगे तो इतना तो कॉमन सेंस आपको होना चाहिए कि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो H विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज एंड Cl पे माइनस आएगा। ये अपन कर चुके हैं आयनिक में, आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा है। सो विच इज द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट? Cl माइनस। क्या बोला उसने? नेगेटिव पार्ट गेट्स अटैच टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, डबली बॉन्डेड ये दोनों है, which carries lesser number of hydrogen। अगर इसको छोड़ दो, इसको देखना ही नहीं है, डबली बॉन्डेड की बात हो रही है। इसके पास कितना हाइड्रोजन है? इसके पास 2 हाइड्रोजन है और इसके पास 1, लेसर नंबर इसके पास है। मतलब मार्कोनिकॉफ का बोलना है कि अगर मेजर प्रोडक्ट बनाना है तो नेगेटिव पार्ट को उस कार्बन पे लगाओ जिसपे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो अगर मैं Cl को यहां लगाता हूं तो मेरा कौन सा प्रोडक्ट बना? ये वाला। कौन सा? 2 क्लोरोप्रोपेन। मतलब 2 क्लोरोप्रोपेन ही मेरा मेजर प्रोडक्ट है और 1 क्लोरोप्रोपेन माइनर प्रोडक्ट है। अबे Cl अगर यहां जाएगा तो H को यहां लगाना पड़ेगा ना। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, नेगेटिव पार्ट गेट्स अटैच्ड टू दैट कार्बन व्हिच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब ये इसने कैसे बोला, इस कंक्लूजन पे वो कैसे पहुंचा वो भी बताऊंगा लास्ट में। उसको कैसे पता चला कि लेस नंबर पे ही जाना चाहिए। इलेवेंथ का टेक्स्ट बुक पढ़ने की जरूरत है जिनका बेसिक्स नहीं है, मैं सच्ची बोल रहा हूँ,
क्योंकि 11th में मैंने इसमें बहुत टाइम स्पेंड किया है, जो लोग थे उनको पता है। अब जिनको याद है बहुत अच्छी बात है उनके लिए, क्योंकि उनको ऑर्गेनिक में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगा। 11th का सारा बेसिक्स यूज होगा यहाँ पे। हो गया? चलो एक और अल्कीन लेके इसका एग्जांपल सॉल्व करते हैं। वन मोर अल्कीन, ये वाला अल्कीन बनाओ, जरा प्रोडक्ट बनाओ, चलो बातें मत करो। HBr ऐड करो इसमें, 2 प्रोडक्ट बनेगा वापस, अनसिमेट्रिकल है ये भी। इसका नाम मैं बताता हूं, देखो इधर, यहां से नंबरिंग करेंगे। 2 पे मिथाइल है ना, तो इसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपवानिन लिखो या डायरेक्ट प्रोपीन लिखो, चलेगा, दोनों चलता है। बट इसका एक कॉमन नेम भी बताता हूं, मैंने कई बार इसका कॉमन नेम देखा है पेपर में। तो इसका कॉमन नेम है आइसो ब्यूटिलीन, ये वर्ड आता है ब्यूटिलीन, क्योंकि 4 कार्बन है टोटल 4 कार्बन है। ब्यूटीन नहीं आएगा, ब्यूटीन IUPAC में आता है, ये कॉमन नेम है। ब्यूटिलीन आता है, टी के बाद YLENE आएगा कॉमन नेम में, ठीक है। और अगर नहीं याद है तो IUPAC लिख देना। चलो अभी दोनों प्रोडक्ट बना के बताओ, और मेरे को नेमिंग के साथ प्रोडक्ट चाहिए, जल्दी से प्रोडक्ट बनाओ और नेम भी करो उसको, और बताओ मेजर कौन सा है माइनर कौन सा है। लेट आती है, हाँ 4:20 को आई है, तो यू ऑल्सो कॉलेज चालू हो गया ना, अब तो 4:15 के पहले तो यहाँ कदम नहीं पड़ेंगे। तो छाता लेके निकलने, ये बिन मौसम बरसात में छाता हमेशा होना चाहिए साथ में। अच्छा, घर पे भाग गई। हाँ क्या एग्जाम फीवर, केमिस्ट्री अच्छा लिखा तूने, बोल इतना बकवास मार्क्स है ना, शर्म आ रही है मेरे को, मतलब मेरे को शर्म आएगी बाहर ये बोलने के लिए, मैं क्या इनको पढ़ाता हूँ, इतना अच्छा केमिस्ट्री पढ़ाने के बाद भी। हाँ एक बैच का तो आ चुका है, तो उससे आई कैन इमेजिन के द बैच 2 भी कोई नहीं, अभी ये जो अभी हुआ है, और बैच तुम्हारा बैच 2 का फिजिक्स आ गया है, चेक ओके, फिजिक्स देखा मैंने। हाँ अभी पेपर सर अपने हाथों से देंगे तुमको। देखो मैं एक बात बोलूँ, हाँ तो ये जो चैप्टर्स है जिसका टेस्ट हुआ, ये 2 दिन पहले तो नहीं हुए ना, ये महीने भर से हुए, तो फिर एज अ स्टूडेंट हमको हमेशा प्रिपेयर होना चाहिए, एनी टाइम टेस्ट होगा तो देना है। अगर 2 दिन का गैप भी दिया ना तो भी वही मार्क्स आएंगे लोगों के। तेरे को लग रहा है तेरा अच्छा आएगा, ठीक है, बट दैट इज गुड फॉर 2-3 पीपल, पूरा होल क्लास उनका क्या, उन्होंने नहीं पढ़ने वाले, है ना। तो जिनको पढ़ना है वो एक दिन में ही पढ़ लेता है, और जिनको नहीं पढ़ना है उनको हफ्ते भर का छुट्टी दिया ना, बोर्ड में मिलता है 6 दिन का छुट्टी, फिर पेपर होता है, तो भी उनके 40 मार्क ही आते हैं 100 में से। तो इससे बेटर है कि क्रंच सिचुएशन में पढ़ेंगे ना तो आदत भी पड़ेगी, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में ऐसी छुट्टियां नहीं मिलने वाली है, और पूरा सिलेबस रिवाइज करना होगा। केमिस्ट्री में ऐसा 1 ही दिन का छुट्टी था, मतलब 1 दिन का ही गैप था सिर्फ, और फिजिक्स में 2 दिन का गैप था। अब 2 दिन में 18 चैप्टर रिवाइज करने हैं फिजिक्स के, और 2 दिन में केमिस्ट्री के 16 चैप्टर, तो उससे तो ये बेटर ही था ना, 3 चैप्टर। ये छोटे छोटे से टेस्ट अगर अच्छे परफॉर्म करोगे तो बाद का रिजल्ट अच्छा ही आएगा। ये वाले टेस्ट में 2-3 चैप्टर में अगर तुम सोचोगे कि हमको टाइम नहीं मिला और हम लोग नहीं कर पाए, तो फिर तो वो जो 16 चैप्टर वाला एग्जाम होने वाला है बोर्ड्स में, तो उसके में उस टाइम पे क्या होएगा तुम्हारे साथ। ओके ध्यान दो, सबने बना लिया मेजर माइनर, आया क्या। सबसे पहले हमारे को सिर्फ डबली बॉन्डेड कार्बन एटम पे फोकस करना है, क्योंकि ये 2 कार्बन का कोई रोल नहीं है, सिर्फ ये 2। अब ये बॉन्ड जब टूटेगा यहां से
तो पहला केस अगर मान लो आपने H यहां ऐड किया तो आपको Br इधर ऐड करना है, तो आपका पहला क्या आएगा, CH3 इधर H लगा देंगे और इस CH2 के बाजू में Br। ये हो गया पहला प्रोडक्ट, आया क्या ये। सेकेंड, ये वाला H किधर जाएगा इस बार, हाँ, और इस Br को यहां पे अटैच कर दो। सेकेंड प्रोडक्ट क्या आएगा, ये सेकेंड प्रोडक्ट। अब इनमें से मेजर और माइनर के लिए हम मार्कोनिकॉफ रूल का स्टेटमेंट चेक करेंगे वापस, उसके हिसाब से नेगेटिव पार्ट ये है Br माइनस। अगर मेजर पता करना है तो Br माइनस जाना चाहिए उस कार्बन पे जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो जो मैंने ये येलो वाला एरो दिखाया है यही आपका मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, क्योंकि Br जाएगा इस कार्बन पे, इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, और H फिर जाएगा बाजू में, तो ये बन रहा है, यही मेजर है। इनका नाम लिखते हैं अभी, मेरे को इसका नाम यहां से स्टार्ट होएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, एंड देन इसका इधर भी लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन का ही है, हाँ, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके, तो मेजर कौन सा है इसमें से, ये वाला मेजर है, ये माइनर है। ओके, ये आएगा 2-2 मार्क्स के लिए, आता ही है, और ये एंट्रेंस एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, मेजर और माइनर प्रोडक्ट बताने के लिए। अभी अगर कभी कभी माइनर नहीं पूछा तो सिर्फ मेजर वाला प्रोडक्ट पूछेंगे, तो मेजर वाले के लिए मार्कोनिकॉफ रूल। अब मैं तुमको एक्स्ट्रा चीज सिखा रहा हूं, जिनको इंटरेस्ट है वो लोग ध्यान देना भाई, क्योंकि मेरे को इसलिए सिखाना है क्योंकि ये मेरे को आगे भी अभी बार बार पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए मैं अभी बता रहा हूं। बात यह है कि मार्कोनिकॉफ को कहां से समझ में आया कि यार वो जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पे ही जाना चाहिए जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो उसके लिए मैं मैकेनिज्म समझा रहा हूं। मैकेनिज्म पूरा डिटेल बताता है कि एक्चुअल में रिएक्शन में क्या हुआ, ध्यान देना। अभी इसमें है ना 2 केसेस है, ऑब्वियसली 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं। ये देखो, फर्स्ट केस ये था हमारे पास अल्कीन, करेक्ट है। अब जो पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड मूव कर सकता है एक जगह से दूसरे जगह, ये मैंने 11th में सिखाया है। पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो इजीली एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकते हैं। अब ये जो पाई बॉन्ड है इसको मैं किसी भी एक कार्बन पे मूव करता हूं, मान लो मैंने इधर मूव किया इसको, तो इससे क्या होगा, ये जो कार्बन है ये वाला, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस वाले पे पॉजिटिव आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये माइनस प्लस ऐसा हो जाएगा। अब हम लोग ने फॉर एग्जांपल HCl डाला, तो HCl क्या प्रोड्यूस करता है, हाँ, H प्लस एंड Cl माइनस करता है कि नहीं करता है। अब क्या होगा, यहां पे H प्लस का एडिशन होगा पहले। अब कोई भी एकदम सिंपल सा आंसर दे दो मेरे को, ये H प्लस इन दोनों में से कहां ऐड होगा, यस, नेगेटिव पे जाएगा, प्लस है तो माइनस पे जाएगा, मतलब ये CH2 पे ऐड हो जाएगा। जैसे वो CH2 पे ऐड होगा यू विल गेट CH3 और यहां पे प्लस का चार्ज। जब तुम्हारे रिएक्शन में ऐसा कुछ बने जहां पे कार्बन पे प्लस का चार्ज आ रहा है, इसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन 3 चीजें ऑर्गेनिक में बहुत मैटर करती है, एक कार्बोकैटायन, एक कार्ब एनायन और एक फ्री रेडिकल। इनको बोलते हैं इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट का मतलब होता है ये रिएक्शन से, रिएक्टेंट का जो प्रोडक्ट बनता है तो वो इनके थ्रू जाता है, तो ये इंटरमीडिएट है, ना ये रिएक्टेंट है ना ये प्रोडक्ट है, लेकिन आपका प्रोडक्ट कौन सा बनने वाला है वो यही डिसाइड करेगा। अब अगर इस कार्बन को हम देखें जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, ये एक सेकेंडरी कार्बन है क्योंकि इसको 2 अदर कार्बन अटैच्ड है, इसको बोला गया सेकेंडरी कार्बोकैटायन। और एक चीज और याद रख लो, whenever there is a charge on carbon it is unstable, चाहे वो प्लस का चार्ज हो या माइनस का चार्ज हो या फ्री रेडिकल हो। फ्री रेडिकल मतलब डॉट होता है, एक सिंगल डॉट इलेक्ट्रॉन होता है, ये लोग हाईली अनस्टेबल होते हैं। न्यूट्रल चीजें ज्यादा स्टेबल होती है,
चार्ज स्पीशीज इज ऑलवेज अनस्टेबल। तो ये अनस्टेबल होने के बाद अपने को चेक करना पड़ता है कि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी आगे जाके या कम हो जाएगी। अगर ये ज्यादा स्टेबल होगा तो फिर ये प्रोडक्ट बनाएगा, अगर ये कम स्टेबल है तो ये प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। तो अभी इधर पे मैंने कौन सा कार्बोकेटायन बताया? सेकेंडरी। अभी नेक्स्ट केस देखो, नेक्स्ट केस क्या है? वापस से प्रोपीन ले रहा हूं मैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इस बार पाई बॉन्ड को कहां मूव करेंगे? इस वाले कार्बन पे। अगर यहां मूव किया तो बताओ नेगेटिव किस पे आएगा, पॉजिटिव किस पे आएगा? CH पे नेगेटिव आएगा, CH2 पे पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अभी H प्लस ऐड करेंगे। कहां पे ऐड होगा H प्लस? CH पे ऐड होगा। CH पे ऐड होने के बाद वो CH2 तो हो ही जाएगा, बट इस वाले कार्बन पे प्लस रहेगा, वापस कार्बोकेटायन बना। बट इस कार्बोकेटायन का नाम प्राइमरी है बेटा, प्राइमरी कार्बोकेटायन। अब है ना 11th का एक कॉन्सेप्ट लगता है, उसका नाम है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अब जिस जिसको याद है उनको समझ में अब तक आ गया होगा कि अपना मेजर प्रोडक्ट क्या आता है और क्यों आता है। अपने को 11th स्टैंडर्ड में बेसिक प्रिंसिपल चैप्टर में ये वाला कॉन्सेप्ट दिया हुआ था, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। 3 कार्बोकेटायन बन सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी मतलब अगर प्राइमरी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसको प्राइमरी कार्बोकेटायन बोलते हैं, सेकेंडरी कार्बन पे चार्ज है तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन, और टर्शियरी पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो टर्शियरी कार्बोकेटायन। स्टेबिलिटी में पता चला कि सबसे ज्यादा स्टेबल अगर कोई कार्बोकेटायन होता है तो वो टर्शियरी वाला होता है, और उससे कम स्टेबल सेकेंडरी होता है, उससे कम स्टेबल प्राइमरी होता है, और सबसे कम स्टेबल, सबसे लीस्ट स्टेबल CH3 प्लस होता है। अब एक बेसिक सा इसके पीछे लॉजिक है कि भाई ये कैसे डिसाइड हुआ। तो अगर किसी भी एटम पे प्लस का चार्ज है मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मैंने सिखाया था आयनिक में, डेफिशिएंट है। अब डेफिशिएंसी से वो अनस्टेबल है, अगर उसको स्टेबल होना है तो उसको अपनी डेफिशिएंसी को दूर करना पड़ेगा। अब वो खुद तो नहीं कर सकता, तो उसके आजू बाजू के ग्रुप ये काम करके देते हैं उसको। अब जैसे हम देख पा रहे हैं, जब दोनों जगह मिथाइल ग्रुप लगाए, जितने भी अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, चाहे वो इथाइल हो, मिथाइल हो, प्रोपाइल हो, ब्यूटाइल हो, ऑल अल्काइल ग्रुप्स आर यस EDG, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। मतलब ये भी इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इसको इलेक्ट्रॉन देगा। अब बताओ अगर दोनों जगह से इसको इलेक्ट्रॉन मिलने लगे तो इसका पॉजिटिव चार्ज और बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज कम होगा। चार्ज कम करना ही अच्छा होता है, क्योंकि चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब अगर यही चीज यहां देखें तो इसके बाजू में सिर्फ एक ही ग्रुप है, इथाइल, इस साइड में कोई भी नहीं है, तो इधर इथाइल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, लेकिन सिर्फ कितना है? 1, और इधर कितना है? 2। तो ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? ये ज्यादा स्टेबल हुआ। ये देखो इधर, मतलब के अब इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि Cl माइनस अगर अटैक करेगा तो वो ज्यादा प्रिफर्ड पोजीशन उसके लिए कौन सा है? इधर अटैक करना उसके लिए ज्यादा अच्छा है या इधर अटैक करना ज्यादा अच्छा है? प्रोडक्ट हमेशा मोस्ट स्टेबल वाला बनना चाहिए, लेस स्टेबल प्रोडक्ट कभी नहीं बनता। लेस स्टेबल वाला हमेशा माइनर रहेगा, मोर स्टेबल वाला मेजर रहेगा। तो अब अपना जो Cl माइनस यहां घूम रहा है, बताओ ये Cl माइनस मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा ना, तो उसका ज्यादातर अटैक इस कार्बोकेटायन पे होगा या इस कार्बोकेटायन पे? सेकेंडरी। अबे ज्यादा स्टेबल है तो ऑब्वियसली Cl माइनस यहां अटैक करेगा ज्यादा। अगर यहां Cl माइनस अटैक करेगा तो यू विल गेट दिस प्रोडक्ट 2-क्लोरोप्रोपेन, और अगर Cl यहां अटैक करेगा तो फिर आपको मिलेगा 1-क्लोरोप्रोपेन। ये माइनर क्यों था आप समझा? क्योंकि मार्कोनिकोव को मालूम था कि अंदर जो कार्बोकेटायन बन रहा है इसमें वो कौन सा वाला है? प्राइमरी कार्बोकेटायन, जो कि लेस स्टेबल है। सो दिस इज लेस स्टेबल। लेस स्टेबल प्रोडक्ट कैन नेवर बी द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है? और ये वाला जो है ना, ये एज कंपेयर टू प्राइमरी इट इज मोर स्टेबल। मैं मोस्ट नहीं लिख सकता क्योंकि मोस्ट वाला टर्शियरी है।
अब जिन लोगों को टर्शरी को कभी किसी ने देखा नहीं है उनको बता देता हूं, टर्शरी ऐसा दिखता है, आगे आएगा, इसी चैप्टर में आएगा। ये है टर्शरी कार्बोकेटायन, और इसको मोस्ट स्टेबल इसलिए माना गया क्योंकि अगर आप इसके आसपास देखो कितने अल्काइल ग्रुप है, 3, मतलब इसके पास एक भी नहीं, दो भी नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे इसको, इसका पॉजिटिव चार्ज उतना कम होता जाएगा और उसकी इतनी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। ऑर्गेनिक में ना हमेशा चार्ज को कम करने की कोशिश करते हैं हम, चार्ज को बढ़ाना नहीं होता। अगर इसके बाजू में कोई ऐसा ग्रुप लगा होता ना जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, विड्रॉ मतलब कार्बन से और इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, जैसे कि इधर पे प्लस चार्ज है लेकिन बाजू में Cl लगा हुआ है। अब ये Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप डोनेट नहीं करते, विड्रॉ करते हैं। अब पहले से ही कार्बन के पास प्लस का चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन कम है, और ये भाई Cl जाके और इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो उसको और क्या बना रहा है, अनस्टेबल बना रहा है। पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए डोनेटिंग ग्रुप चाहिए होता है, समझ में आया। और नेगेटिव चार्ज अगर होगा ना तो विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए, बिकॉज अगर किसी एटम पे नेगेटिव चार्ज है मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो उसको कम करने की जरूरत है, और कम करने के लिए वहां पे विड्रॉइंग ग्रुप लगाया जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहां पे अपने को स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता होना चाहिए, तभी ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है। अब ये इस चैप्टर में आगे आएगा वापस, इसलिए अभी मैंने बता दिया है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बोकेटायन क्या होता है और कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है। अभी स्टेबिलिटी के बेसिस पे ही आगे बहुत सारे रिएक्शन होने वाले ये सब बुक में नहीं है, हो गया लिख के। अभी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल करना है। एंटी मींस अपोजिट। अब अपोजिट का मतलब हुआ कि जो इस रिएक्शन में मेजर था वो उसमें माइनर हो जाएगा, और जो इधर माइनर था वो मेजर हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ, नहीं लिखा अभी तक? अरे यार लिखो ना फटाफट, जब मैं एक्सप्लेन करता हूं तभी लिखने का भी रहता है। याद रखो, ऑल अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जिसको हम लोग एक्चुअली केमिस्ट्री में प्लस आई ग्रुप बोलते हैं। अभी सोच रहे होंगे आई क्या है, इंडक्टिव ग्रुप, प्लस आई माइनस आई। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को प्लस आई ग्रुप बोलते हैं, विड्रॉइंग को माइनस आई। सब कुछ 11th में है, पूरा 11th में है। तुमको जिनको भी कुछ मतलब दिन में तारे दिख रहे हैं ना अभी, कि ये सब क्या नए नए वर्ड आ रहे हैं, उनको जरूरत है टेक्स्ट बुक पढ़ने की 11th की, अगर भाई तुमको सच में ऑर्गेनिक सीखना है। बिकॉज मेरे पास जितना टाइम है उतना टाइम में मैं जितना सिखा सकता हूँ उतना बता रहा हूँ, क्योंकि इतने बड़े बड़े चैप्टर है, वो 2 महीना लग गया तो उनको पढ़ाने मेरे को, और अभी वो 2 महीना में वापस नहीं ला सकता, तो इसलिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना बता रहा हूं। ओके, अभी ध्यान दो, रिएक्शन खत्म नहीं हुआ है, इसी का पार्ट है अभी नेक्स्ट वाला, उसका नाम है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। व्हाट इज एंटी मार्कोनिकॉफ? अब इधर पे है ना, पहली बात तो एंटी मार्कोनिकॉफ से ज्यादा इसको इस वाले नाम से जानते हैं, क्या नाम है, पेरोक्साइड इफेक्ट। एंटी मार्कोनिकॉफ जो है ना उसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। हाँ, वो क्यों बोलते हैं अभी बताता हूं, सुनो। इस रिएक्शन में 2-3 सबसे इंपॉर्टेंट बात, इतनी तो याद रख लो और कुछ मत करो। पहला चीज ये कि ये रिएक्शन मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होने के लिए सिर्फ और सिर्फ HBr के साथ होता है, ये HCl और HI के साथ नहीं होगा। रीजन उसका ये है कि जब आप HBr डालते हो तो यहां कार्बोकेटाइन नहीं बनता। यस, वापस से इट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, मतलब के मार्कोनिकॉफ रूल में कार्बोकेटाइन बन रहा था, इसमें फ्री रेडिकल बनता है। HCl और HI इसलिए नहीं ऐड करते क्योंकि HCl और HI का फ्री रेडिकल नहीं बनता कभी भी, HBr का बनता है सिर्फ। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट यह है क्योंकि इसका नाम पेरोक्साइड इफेक्ट है, तो यहां पे बिना पेरोक्साइड के रिएक्शन ही नहीं होगा, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड होने वाला है। मैं कुछ एग्जांपल बता देता हूं कि एग्जाम में कौन से पेरोक्साइड लिख के आते हैं। उसमें से एक तो ये है,
बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड की शक्ल देख लो, ऐसा दिखता ही है। अब पब्लिक को ना पेरोक्साइड भी नहीं पता है, इसलिए बता दूं, पेरोक्साइड जो है ना, पेरोक्साइड, ये देखो, इस लिंकेज को पेरोक्साइड लिंकेज बोलते हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड, नॉर्मली ऑक्सीजन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन जो है ना वो पाई बॉन्ड भी बनाता है, बट इधर देखो, इधर पे नहीं है। दिस इज कॉल्ड पेरोक्साइड, इसको पेरोक्साइड बोलते हैं। और दूसरा जो पेरोक्साइड है ना, वो तो सबको मालूम होना चाहिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यस, दैट इज H2O2। अगर इनका नाम लिखा है तब भी ठीक है, और अगर सिर्फ पेरोक्साइड लिखा है तब भी चलेगा। आपने को क्या करने का, पेरोक्साइड लिख दिया ना एरो पे, मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ। अब देखो एग्जाम में अपने को फंसाते कैसा, पहले वो सुन लो, और तुम फंसना नहीं। अगर तुम्हारे पास दिमाग रहेगा तो तुम नहीं फंसोगे। पहला चीज ये है, बहुत बार ऐसा होता है पेपर में कि वो लोग है ना अल्कीन दे देते हैं अनसिमेट्रिकल, उसके साथ HBr देते हैं, और एरो पे पेरोक्साइड नहीं लिखते। अब जब तक एरो पे पेरोक्साइड नहीं लिखा है, एंटी मार्कोनिकॉफ तो दिमाग में भी नहीं आना चाहिए, इट इज मार्कोनिकॉफ। समटाइम्स क्या होता है, अल्कीन दिया, HCl लिखा है और एरो पे पेरोक्साइड लिखा है। अब उधर HCl के साथ पेरोक्साइड है, HBr के साथ पेरोक्साइड नहीं है, तो आप पब्लिक पेरोक्साइड पे ध्यान दे रही है, अरे पेरोक्साइड लिख दिया ना मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ। नहीं, पेरोक्साइड लिखने के साथ उधर क्या दिया हुआ है, HCl। अगर HCl दिया है तब भी एंटी मार्कोनिकॉफ फॉलो नहीं होगा, बिकॉज एंटी मार्कोनिकॉफ ओनली विथ HBr होता है। मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ का कंडीशन क्लियर होना चाहिए कि एक तो तुमको HBr दिखाई देना चाहिए रिएक्शन में, और दूसरा एरो पे पेरोक्साइड भी होना चाहिए। जब ये दोनों साथ में नजर आ रहे हैं ना, तभी एंटी मार्कोनिकॉफ फॉलो करना है। अदरवाइज इसके अलावा कुछ भी लिखा हो, इट इज ऑलवेज मार्कोनिकॉफ। समझ में आया कि नहीं आया? अगर पेरोक्साइड मिसिंग है लेकिन HBr दिया है, HBr मिसिंग है, पेरोक्साइड दिया है, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि अगर मैं पेरोक्साइड HCl के साथ मिक्स करता हूं तो एक्सपेरिमेंटली पता चला है कि पेरोक्साइड का HCl पे कोई इफेक्ट नहीं होता, वो मार्कोनिकॉफ रूल ही फॉलो करता है। तो इसीलिए पहला लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, ओनली विथ HBr। फ्री रेडिकल हो, फ्री रेडिकल बता दूंगा क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखो रिएक्शन, चलो एक नया एग्जांपल लेते हैं, अभी जो लिया वो रिपीट नहीं करेंगे। और प्रोडक्ट तुम लोग ही बनाओगे, प्रोडक्ट तुम लोग बनाओगे। देखो मैं अल्कीन दे रहा हूं, और नाम भी लिखना, HBr, इधर भी 2 प्रोडक्ट बनेगा, और यहां पे लिख दो पेरोक्साइड। चलो प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट वैसे ही बनाओ। मेजर माइनर कैसे डिसाइड करना हो मैं बताऊंगा, जैसा अभी तक सिखा है वैसे ही करना है। 2 प्रोडक्ट बनने वाले, और अल्कीन का नाम भी लिखो। देखो ऐसा दिखना चाहिए, HBr और पेरोक्साइड। आ गया? हाँ, किधर पे? अच्छा, ओके ओके, सॉरी, CH3 आएगा, CH3 इधर, CH3 आएगा। नंबरिंग किया, नेम लिखा इसका, इधर नंबरिंग कहां से होगा? अगर अपन लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड 2 3 पे आ रहा है, राइट से भी 2 3 पे। बट एक चीज समझ लो, इधर ब्रांच भी है। अगर यहां ब्रांच नहीं होता तो आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते थे, बट ब्रांच आने का मतलब है कि अभी आपको ब्रांच के हिसाब से नंबरिंग करना पड़ेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड तो दोनों जगह से 2 3 है, तो कहां से नंबरिंग करोगे? लेफ्ट साइड से, क्योंकि लेफ्ट साइड से ब्रांच को सेकंड नंबर मिल रहा है,
राइट साइड से ब्रांच को थर्ड नंबर लोएस्ट नंबर रूल, डबल बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अबे यहां से भी डबल बॉन्ड 2 3 पे आने वाला है, तो डबल बॉन्ड को कोई चेंजेस नहीं मिल रहे, चेंज सिर्फ अल्काइल का पोजीशन हो रहा है, मिथाइल का। तो मिथाइल का पोजीशन चेंज करने से पता चला यहां से नंबरिंग करेंगे तो सेकंड पोजीशन पे आएगा, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 4, ब्यूट 2 इन, ये इसका नाम है। बन गए क्या 2 प्रोडक्ट? चलो पहला प्रोडक्ट मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये बनाया। देखो ये 2 प्रोडक्ट मिले क्या तुम्हारे को? अरे गधो, मिले क्या 2 प्रोडक्ट? नहीं मिला, दोनों सेम नहीं है। पहले इसका नाम लिखेंगे, 1 2 2 ब्रोमो, ओके, और ये वाला यहां से नंबरिंग होगा, इट इज 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। अब व्हाट इज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, उसका स्टेटमेंट मैं ऊपर लिख रहा हूं। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में बोला गया पूरा स्टेटमेंट सेम है, सिर्फ लास्ट का लाइन चेंज होएगा। लास्ट का लाइन सिर्फ चेंज हुआ है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गेट्स अटैच्ड टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम विच कैरीज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब यहां पे इन दोनों पे अगर ध्यान दे तो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके पास था? कार्बन नंबर 3 के पास। इसका मतलब बी आर इसके यहां पे जाना चाहिए, तो एच बाजू में जाएगा, तो कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है? अगर बी आर इधर गया और एच इधर गया तो कौन सा बना उसमें से? ये बना, मतलब यही हमारा मेजर है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ, और ये वाला माइनर है। तो मार्कोनिकॉफ रूल में जो मेजर होगा वो एंटी मार्कोनिकॉफ में माइनर। एंटी का मतलब ही होता है ऑपोजिट, तो ये रूल एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है? हाँ दोनों सही है, क्योंकि यहाँ पे मैकेनिज्म अलग है, फ्री रेडिकल से जाता ही है, वो कार्बोकेटाइन से जाता है। परऑक्साइड के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल बनता है, ये मैंने 11th में सिखाया था। फ्री रेडिकल बनाने के लिए सनलाइट, यूवी लाइट, परऑक्साइड, इनमें से किसी को भी एक को यूज कर सकते हैं। क्या बोल रहा है? अरे वही होता है ना, शाबाश, धूप तो वही बोला मैं। कुछ भी बोलता रहता है। क्यों भाई? तू बातें करते रहता है तो तेरा कहां से होएगा? हाँ मैं तो देखता हूँ,
अब तू सोते रहे। अरे सर लिख रहा हूँ मैं। क्या लिखा? मैं तो तेरे को देख रहा हूँ सोते हुए, तेरा ध्यान ही नहीं है लेक्चर में। सब सुन रहा हूँ मेरे अच्छा। को प्रोडक्ट में ही देना है वाला तो मैं ऐसे वाला। हाँ, ये आईटी में मार्केटिंग वाला। हो गया। एक ही क्वेश्चन बार बार क्यों करेंगे? हो गया। एक बोर्ड का क्वेश्चन बता रहा हूं, मार्कोनिकॉफ रूल पे क्वेश्चन कैसे आता है। अपने टेक्स्ट बुक का सॉल्व्ड एग्जांपल है एंड सेम क्वेश्चन बोर्ड में आया है। प्रॉब्लम नंबर 10.1 ऑन पेज नंबर 213। 213 निकालो, वहां पे प्रॉब्लम नंबर 10.1 है। अभी इस टाइप का ही क्वेश्चन अपने को बोर्ड्स में पूछते हैं मार्कोनिकॉफ रूल पे। अभी बताता हूं इसको कैसे करना है। प्रॉब्लम नंबर 10.1। हाँ, सब लोग इधर ध्यान देंगे। क्वेश्चन देखो क्या है। हाउ विल यू ऑब्टेन 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन फ्रॉम अल्कीन। साइलेंट साइलेंट, इधर ध्यान दो। इन्होंने क्या बोला कि ये कंपाउंड बनाओ। हाउ विल यू ऑब्टेन मतलब दिस कंपाउंड यू हैव टू प्रिपेयर। किससे स्टार्ट करना है? अल्कीन। अल्कीन का नाम नहीं बताया। अब ऐसे केस में सबसे पहले प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर बना लेने का, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाने से थोड़ा आइडिया आ जाएगा कौन सा अल्कीन ले सकते हैं। देखो, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बनाने के लिए साइक्लोहेक्सेन पहले बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन क्या होता है? 6 कार्बन होते हैं इधर रिंग में, 6 कार्बन, साइक्लिक कंपाउंड है ये। अब 1 ब्रोमो 1 मिथाइल मतलब एक ही कार्बन पे मिथाइल भी और, अच्छा इतना तो समझ में आ गया कि अल्कीन में HBr ऐड करना है। HBr क्योंकि मुझे Br चाहिए प्रोडक्ट में। अब कौन से अल्कीन में ऐड करना है, ध्यान से सुनना इधर पे, क्योंकि एक ही कार्बन पे दोनों चीजें ऐड हुई है, मतलब ब्रोमीन भी है और मिथाइल भी उधर ही है। तो सबसे पहला ऑप्शन जो हम लोग लिख सकते हैं वो ये वाला है। अब सुनो सब लोग ध्यान से। अगर मैंने इसमें HBr ऐड किया, चलो अभी देखते हैं हम लोग के ये प्रोडक्ट बनेगा क्या जो अपने को चाहिए। अपने को ये चाहिए। इसमें कहीं भी मैंने पेरोक्साइड नहीं लिखा है। मार्कोनिकॉफ से अपन ट्राई करेंगे। मार्कोनिकॉफ से ट्राई करने का मतलब है कि जब ये बॉन्ड टूटेगा तो जो नेगेटिव पार्ट है वो इन दोनों में से कौन से कार्बन पे जाना चाहिए? CH2 पे क्या इस पे? इस वाले कार्बन पे। इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। अब जिसको नहीं समझ में आ रहा है, 1 2 3 4 4 बॉन्ड आ गए इसके, मतलब देयर इज नो H। मतलब ये जो Br है ना वो इधर जाएगा और ये जो H है ना वो इधर जाएगा। देखते क्या बन रहा है। H इधर गया तो CH3 बनेगा ये। भाई Br भी तो इधर ही आया है सेम कार्बन पे। H इस पे चला गया तो ये CH3 हो गया। अब Br इस वाले कार्बन पे आया, एग्जैक्टली यही बन रहा है। ये हो गया फर्स्ट केस। सेकेंड केस ये है, अगर मैंने, देखो इसके पहले मैंने क्या किया था, रिंग के बाहर डबल बॉन्ड लिया था, अभी मैंने रिंग के अंदर डबल बॉन्ड लिया है। अभी CH3 तो ऑलरेडी है इधर, तुमको खाली क्या ऐड करना है? Br। तो अभी हम लोग वापस इसमें HBr ऐड करते हैं और चेक करते हैं मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से अगर जाएंगे तो नेगेटिव पार्ट इन दोनों कार्बन में से कौन से कार्बन पे जाना चाहिए। हाइड्रोजन काउंट करो, इसके पास कितने हाइड्रोजन है और इसके पास कितने हाइड्रोजन है? इसके पास एक भी नहीं है। 1 2 3 4 4 बॉन्ड हो चुके हैं उसके। इसके पास एक है, मतलब अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ ये यहीं जाना चाहिए। और ये H किधर जाएगा फिर? ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। अपने को प्रोडक्ट मिलेगा एग्जैक्टली वही वापस से जो हमको बनाना था। CH3 पहले से ही था ना, Br आ गया इधर, इधर CH2 हो गया क्योंकि H आपने इधर ऐड कर दिया।
Br आपने इधर ऐड कर दिया, तो Br इधर ही चाहिए था हमको, देखो इसी इसी जगह पे चाहिए था ना Br, आ गया Br बराबर। मतलब के सेम प्रोडक्ट बनाने के लिए यू कैन यूज 2 डिफरेंट अल्कीन्स, कोई भी एक लिख सकते हो एग्जाम में, एग्जाम में दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो, बट ये समझ लो कि यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो किया गया है। मैं खाली तुम्हारे को समझने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूं मार्कोनिकॉफ रूल, बस ऐसा पेपर में लिखना नहीं, मार्कोनिकॉफ रूल से बनाइए, एंटी मार्कोनिकॉफ से नहीं बना पाते, क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ में Br किधर जाता, कार्बन एटम कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो इस केस में Br इधर चला जाता, तो ये तो CH2Br हो जाता, और CH2Br तो यहाँ है ही नहीं। इस केस में भी देखो Br अगर लगता ना, एंटी मार्कोनिकॉफ लगाते तो Br इधर नहीं इधर ऐड होता, अब Br अगर इधर आ जाता तो फिर ये प्रोडक्ट कहां से बनता, इधर तो सेम कार्बन पे दोनों होने चाहिए ना, इसलिए मार्कोनिकॉफ फॉलो हुआ है। तो इतना तो अपने को विजुअलाइजेशन होना चाहिए पेपर में कि अगर हम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ फॉलो करते तो नेगेटिव पार्ट कहां चला जाता, तो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास, और फिर वो हमको जो प्रोडक्ट चाहिए वो कभी नहीं मिलता। तो इसका मतलब हमको मार्कोनिकॉफ के थ्रू एडिशन करना था। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बोर्ड में। ऑर्गेनिक में अभी से बता देता हूं, जितने भी सॉल्ड एग्जाम्पल है और इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब ऑर्गेनिक में पूछते हैं। एक बार फिजिकल में तुमको नहीं पूछेंगे इन टेक्स्ट, ऑर्गेनिक में तो पूछेंगे ही पूछेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन ऑर्गेनिक में आते हैं। जितने भी बीच बीच में इन टेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे वो सब बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हो गया? हाँ असाइनमेंट ना आज भेजता हूं। हो गया? लिखना जल्दी, क्या बातें करते रहता है, वो लोग लिख के बैठे गधे। चार्जिंग हो रहा है कि नहीं, वो बंद हो गया तो क्या हुआ? अरे भाई ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस कार्बन पे कोई एच ही नहीं है, तो नेगेटिव पार्ट किधर जाता है मार्कोनिकॉफ रूल में, कार्बन आइटम कनेक्टिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन नहीं, इधर है 2 बॉन्ड और ये 3 बॉन्ड, मतलब इधर एक एच है, तो इधर थोड़ी जाएगा Br इधर जाएगा तो H इधर जाएगा, तो ये CH2 हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड बिकम सिंगल बॉन्ड। हाँ अभी इधर ध्यान दो, 2 क्वेश्चंस हैं जो एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए। अभी मैं सिर्फ जेई नीट की नहीं, मैं सीईटी की बात कर रहा हूँ। सीईटी में भी आ चुका है ये क्वेश्चन और नीट जेई के पेपर में भी पूछा गया है। इसमें अगेन दिस इज फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड ओनली, और ये रिएक्शन 11th के अल्कीन चैप्टर में था, विसिनल डाइहैलाइड का रिएक्शन। तो यहां पे पहला पॉइंट ये है कि अल्कीन्स जो है ना फॉर्म्स विसिनल डाइहैलाइड बाय, अरे चुप बैठो रे, एडिशन ऑफ क्लोरीन और ब्रोमीन in presence of CCl4 at room temperature। ये क्वेश्चन आ चुका है 11th के टेक्स्ट बुक में, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में अल्कीन वाला जो पार्ट है उसमें ये दिया है फॉर्मेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। अभी विसिनल डाइहैलाइड और जेमिनल डाइहैलाइड मैंने शुरू में पढ़ाया था। विसिनल का मतलब होता है जब 2 आइडेंटिकल हैलोजन 2 एडजेसेंट कार्बन पे हो। ये बनता है कैसे? बाय एडिशन। किसका एडिशन? क्लोरीन या ब्रोमीन का। अगर हम किसी भी अल्कीन में इनको ऐड कर देंगे विसिनल बनेगा, लेकिन रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगा?
CCl4 ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट। CCl4 का रोल क्या है? इट इज अ सॉल्वेंट। CCl4 यहाँ पे सॉल्वेंट है और रिएक्शन को हीट करने की जरूरत नहीं है। RT का मतलब है रूम टेम्परेचर। हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं उसको, रूम टेम्परेचर, नो हीटिंग रिक्वायर्ड। एक एग्जाम्पल से समझ में आ जाना चाहिए सबको। देखो अभी ध्यान दो इधर, हम लोग ने अगर मान लो ये वाला अल्कीन लिया और इसमें मैंने क्लोरीन ऐड किया और एरो पे लिखा CCl4, हीटिंग वगैरह कुछ नहीं लिखना है। सुनो इधर, इट इज एडिशन ना। एडिशन में क्या बोला मैंने? दो चीजों को ऐड करके एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तो एडिशन जब होता है ना तो एक Cl इधर ऐड होता है, दूसरा वाला उसके बाजू में। जब एडिशन होगा यू विल गेट CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl, बन गया विसिनल डाइहैलाइड। मतलब हमने स्टार्ट किया किससे? इथीन से, और हमने प्रोडक्ट बनाया 1,2 डाई क्लोरो इथेन, विसिनल डाइहैलाइड। एक और बना सकते हैं ब्रोमीन ऐड करके, ब्रोमीन का भी कर लेते हैं एक। ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। ये देखो एडिशन, वापस से ध्यान देना, इधर कोई ऐड नहीं करेगा CH3 पे, सिंगल बॉन्डेड है ये। एडिशन अक्रॉस द डबल बॉन्ड। अभी यहाँ पे बोलना नहीं कि सर मार्कोनिकॉफ क्यों नहीं फॉलो कर रहे, क्योंकि यहाँ पे अनसिमेट्रिकल रिएजेंट नहीं है, सिमेट्रिकल रिएजेंट है। भले अल्कीन अनसिमेट्रिकल है बट रिएजेंट सिमेट्रिकल है, दोनों साइड में सेम एटम्स है। मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगता इधर। हाँ, तो अभी जब ऐड होगा तो क्या मिलेगा? CH3 CH, Br आ जाएगा इधर, और इधर पे CH2 के साथ फिर से Br, अगेन विसिनल बन गया। अब इनका नाम लिखते हैं, इसका नाम प्रोपीन है एंड इसका नाम यहां से स्टार्ट होएगा 1,2 डाई ब्रोमो तुम यार मुंह बंद करके लिख क्यों नहीं रहे हो? हाँ, बातें ज्यादा कर रहे हो, लिखने पे ध्यान दो। ये क्वेश्चन आया एग्जाम में, कंप्लीट द फॉलोइंग, सीईटी के पेपर में। उन्होंने एक अल्कीन दिया था और ब्रोमीन ऐड करके CCl4 लिखा हुआ था एरो पे। वो CCl4 ही हमारे लिए आइडेंटिटी है, हिंट है कि यहाँ पे एडिशन ऑफ क्लोरीन या ब्रोमीन होएगा और विसिनल डाइहैलाइड बनेगा। अभी इसके बाद एक और है, वो भी आया एग्जाम में। हो गया? ये नीट के पेपर में पूछा है डायरेक्टली क्वेश्चन, और ये हमारे टेक्स्ट बुक में भी है। इधर लिखा है अल्कीन्स व्हेन हीटेड। देखो इसके पहले रिएक्शन में हीट नहीं था,
अब उन्होंने लिखा कि अगर हम अल्कीन को हीट करेंगे विथ सेम सब्सटेंस ब्रोमीन और क्लोरीन एट हाई टेम्परेचर, द हाइड्रोजन एटम ऑफ विच कार्बन, अलाइलिक कार्बन, पढ़ा चुका हूं मैं अलाइलिक कार्बन, डबल बॉन्ड के बाजू वाला, बराबर। द हाइड्रोजन एटम ऑफ अलाइलिक कार्बन इज सब्सटीट्यूटेड, मतलब यहां एडिशन नहीं होने वाला है, सब्सटीट्यूशन विथ व्हाट, हैलोजन एटम, मतलब के कंडीशन चेंज करने से रिएक्शन चेंज हो गया। आप वही अल्कीन ले रहे हो, वही ब्रोमीन और क्लोरीन डाल रहे हो, बट इस बार आप रूम टेम्परेचर पे नहीं कर रहे, इस बार आप हीट कर रहे हो। हीटिंग करने से एडिशन नहीं होता, सब्सटीट्यूशन होता है। और सब्सटीट्यूशन कौन से कार्बन पे होता है, अलाइलिक कार्बन पे, मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन पे सब्सटीट्यूशन नहीं होने वाला, अलाइलिक कार्बन, अलाइलिक कार्बन का H रिप्लेस होगा और क्या आएगा उधर, हैलोजन आएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या लिखा है इधर, अलाइलिक हैलाइड बनेगा। ये नीट में 4 मार्क्स के लिए आया था, सेम टाइप का क्वेश्चन। अब ये देखो एग्जांपल बताता हूं। एग्जांपल इसका ये है, ये देखो, अभी ये हमारे पास एक अल्कीन है जिसमें अलाइलिक कार्बन है। कौन सा कार्बन अलाइलिक है, यस, इसको स्टार मार्क करता हूं, इसको ऐसा लिख देता हूं मैं, इसको ऐसा लिखता हूं, रुको, अरे ना देखो बीच बीच में ना डिस्टरबेंस हो रहा है भैया, मैं तुमको शुरू में ही बोला कि चुपचाप इधर पे ध्यान दो। ये मैंने CH3 को ऐसे लिखा है, ठीक है, क्योंकि इधर क्लियरली लिखा है कि सब्सटीट्यूशन किसका होने वाला है, हाइड्रोजन एटम ऑफ अलाइलिक कार्बन, ये स्टार मार्क के अलाइलिक है, नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, ओके। अब इधर सब्सटीट्यूशन का मतलब ये है HCl निकलने वाला है। अगर HCl निकलेगा, ऑब्वियसली हीट करना है, हीटिंग का सिंबल डालेंगे, HCl निकलेगा मतलब ये Cl इसको रिप्लेस करेगा, तो फिर प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Cl, क्या अलाइलिक हैलाइड बन गया ये, इसका नाम है अलाइल क्लोराइड। हमने IUPAC में लिखा था अलाइल क्लोराइड, ये पूरा ग्रुप ही अलाइल है, और ये है आपका प्रोपीन। तो वेनेवर देयर इज हीटिंग विद ब्रोमीन एंड क्लोरीन, अगर हीटिंग आया ना तो अलाइलिक हैलाइड बनेगा, मतलब सब्सटीट्यूशन होगा, और अगर रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करेंगे तो एडिशन होगा और विसिनल डाइहैलाइड बनेगा। समझा क्या बोला मैंने। अब इसको याद करने का एक तरीका बताता हूं, एंट्रेंस में हम लोग है ना शॉर्टकट्स थोड़े से यूज करते हैं, देखो अभी इधर बताता हूं कैसे करना है। कोई भी अल्कीन लिया आपने, सुनो इधर, आपने एक अल्कीन लिया, अब आपके पास कंडीशंस है। पहला कंडीशन ये है कि आपको ब्रोमीन या फिर क्लोरीन ऐड करना है रूम टेम्परेचर पे इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, और दूसरा कंडीशन क्या है, आपको ब्रोमीन या फिर क्लोरीन ऐड करना है बट आपको हीट करना है। यहां पे जो रिएक्शन आप कर रहे हो ये रिएक्शन एडिशन है, बट यहां जो आप रिएक्शन कर रहे हो वो एडिशन नहीं है, वो सब्सटीट्यूशन है, और इससे पता चलता है कि प्रोडक्ट कैसे चेंज होता है। यहां पे आपको प्रोडक्ट में विसिनल डाइहैलाइड मिलेगा और यहां आपको प्रोडक्ट में अलाइल हैलाइड मिलेगा। समझा, हम लोग ऐसे कंपेयर करते हैं कंडीशंस को, तो पढ़ना इजी हो जाता है कि अगर कभी एग्जाम में कंडीशन नजर आई, रूम टेम्परेचर CCl4 लिखा है, प्रोडक्ट से विसिनल डाइहैलाइड बना देना, एडिशन करना है, और अगर हीटिंग लिख के आया ब्रोमीन क्लोरीन के साथ, CCl4 नहीं लिखा है, तो आपको अलाइलिक हैलाइड बनाना है। पेपर का परफॉर्मेंस देखने के बाद हमको समझ में आ गया कि कोई भी सीरियसली पढ़ाई नहीं कर रहा है।
अभी पेरेंट्स मीटिंग होने वाला है, सारे पेपर आएंगे ना उसके बाद। अभी चेक हो रहा है, इस वीक के एंड तक सारे मार्क्स आ जाएंगे। हो गया? ओके, अभी प्रिपरेशन का लास्ट रिएक्शन, अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करने का लास्ट रिएक्शन, जो इस साल का बोर्ड का क्वेश्चन भी है। वैसे पहली बार नहीं आया बोर्ड में, पहले भी आ चुका था, बट इस साल लेटेस्ट 2025 में ये वाला बोर्ड का क्वेश्चन आया 2 मार्क्स के लिए। अब इस रिएक्शन का नाम क्या है, लास्ट वाले का? इसका नाम है हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज। अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि उधर पे हैलोजन का एक्सचेंज होने वाला है, मतलब एक हैलोजन को रिप्लेस करके दूसरा हैलोजन आएगा। ठीक है, इसमें एक नहीं 2 रिएक्शन है, और दोनों रिएक्शन के नाम है, नाम मतलब साइंटिस्ट का नाम देते हैं, तो इसको बोलते हैं नेम रिएक्शन। 11th में भी ऐसे 1-2 रिएक्शन थे, जैसे वर्ड्स रिएक्शन, याद है? वर्ड्स रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ, एक ग्रिग्नार्ड रीजन पढ़ाया था 11th में, ग्रिग्नार्ड, RMGX, ये साइंटिस्ट के नाम होते हैं ना, इनको बोलते हैं नेम रिएक्शन। और पेपर में, इस साल के बोर्ड के पेपर में 4 नेम रिएक्शन थे, उसमें से एक था ये। कौन सा? अभी मैं लिख रहा हूं, पहला वाला, इसका नाम है फर्स्ट वाले का फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन में अपने को यह बताया गया, सुनो ध्यान से, कि अगर हम लोग हैलोजन का एक्सचेंज करना चाहते हैं तो फिंकलस्टीन के हिसाब से आप अल्काइल क्लोराइड या फिर अल्काइल ब्रोमाइड के साथ स्टार्ट करो, दोनों में से किसी भी एक के साथ। इसमें एक रिएजेंट ऐड करना है जिसका नाम है NaI, सोडियम आयोडाइड, और इसके साथ साथ सोडियम आयोडाइड के साथ एक सॉल्वेंट की जरूरत पड़ेगी आपको, जिसका नाम है एसीटोन। एसीटोन इज द सॉल्वेंट। ठीक है, अब बहुत ही सिंपल है, सोडियम आयोडाइड अगर ब्रेक होगा तो Na+ और I- निकलेगा। तो भाई यहां पे तुम्हारा Cl- है, यहां पे तुम्हारा Br- है, तो हैलोजन का एक्सचेंज होने वाला है। मतलब अगर क्लोराइड यूज कर रहे हो तो Cl किससे रिप्लेस होएगा? I से। Br यूज करोगे तो भी I से। मतलब एक्चुअल में आपका जो प्रोडक्ट आने वाला है वो अल्काइल आयोडाइड आने वाला है। अगर आप Cl यूज कर रहे हो तो बनेगा NaCl, और अगर Br यूज कर रहे हो तो बनेगा NaBr। दिस इज कॉल्ड फिंकलस्टीन रिएक्शन। सिंपल, NaI और एसीटोन, जब भी आपको कहीं भी एरो पे सोडियम आयोडाइड और एसीटोन नजर आए, इसका मतलब वो हैलोजन एक्सचेंज है। मतलब आपको क्लोराइड या ब्रोमाइड से स्टार्ट करके आयोडाइड बनाना है। मतलब ये रिएक्शन स्पेसिफिकली क्या बनाता है? आयोडाइड्स बनाता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल लिखते हैं। अभी 2 एग्जांपल लेंगे, एक क्लोराइड के साथ ले लेते पहले। ये देखो, CH3Cl प्लस NaI, सेम कंडीशन। कंप्लीट करो जरा, रिएक्शन कंप्लीट करो, नाम बताओ इसका, और ये सेकंड वाला भी कंप्लीट करो। कंप्लीट करो और नेमिंग करो, हैलोजन एक्सचेंज करना है। और रिएक्टेंट प्रोडक्ट का नाम, पूरा स्ट्रक्चर सेम आता है, सिर्फ हैलोजन को रिप्लेस करना है। गलत है, ये Cl कहां से आया भाई गधे? हाँ, जब ये I से रिप्लेस हो रहा है तो Cl कहां से आया? और नेम भी लिखो रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का।
अरे यार Cl जाएगा, Cl के जगह I आएगा और क्या, और ये Na के साथ Cl जुड़ जाएगा क्योंकि Cl तो निकल रहा है यहाँ से, ये Cl यहाँ से निकलने वाला है Cl माइनस, उसके जगह I आने वाला है, तो फिर ये बनेगा CH3I और ये Cl माइनस के साथ ये Na प्लस जुड़ेगा तो बनेगा NaCl, इधर पे ये Br निकलेगा तो फिर इट इज CH3 CH2I प्लस NaBr। यार इतना सिंपल भी लोग नहीं कर पा रहे, 2-2 मार्क्स के लिए आता ही है एग्जाम में। ब्रोमोइथेन, इसका नाम आयोडोमीथेन और इसका नाम आयोडोइथेन, समझा क्या ये? हाँ, अब इसमें सेकंड वाला रिएक्शन इज ऐसा, वो ये रिएक्शन है ना यूनिक है, एकदम यूनिक, मतलब किसी को भी ये याद होना चाहिए। वो इसलिए कि इस पूरे चैप्टर में कहीं भी अल्काइल फ्लोराइड नहीं बनाया गया। अब तक बनाया मैंने कभी? अब तक नहीं, आगे भी नहीं है, क्योंकि मैंने तुमको बताया था अल्काइल फ्लोराइड बनाने का 2 तरीका है, एक तो HF ऐड करो या तो फ्लोरीन ऐड कर दो। अब यार फ्लोरीन जो है ना वो हाईली रिएक्टिव और एक्सप्लोजिव है, तो डायरेक्ट फ्लोरीन किसी रिएक्शन में डालते नहीं है। और HF का क्या सीन था, उसकी रिएक्टिविटी बहुत लो है क्योंकि बॉन्ड लेंथ है छोटा, बॉन्ड है स्ट्रॉन्गर, तो बताया था ना रिएक्टिविटी का ऑर्डर। ध्यान दो इधर, तो फ्लोरीन डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, HF इसलिए ऐड नहीं कर रहे क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। तो अभी तक हमने फ्लोराइड बनाया नहीं कभी, एक ही रिएक्शन है पूरे चैप्टर में जहां से अल्काइल फ्लोराइड बनता है, और वो अभी मैं लिखने वाला हूं। तो अगर कभी एग्जाम में अल्काइल फ्लोराइड पे क्वेश्चन आए तो इतना तो कम से कम याद रखना कि एक ही रिएक्शन था वो, और उसका नाम था स्वार्ट्ज रिएक्शन। अभी जो हम लोग करने वाले हैं यहां पे, ये है बी वाला, ये भी प्रीवियस ईयर का बोर्ड का क्वेश्चन है। हाँ, तुम्हारा है ना बच्चों वाला हालत हो गया है, तीसरी चौथी का स्टैंडर्ड रहता है ना, उन लोगों को टीचर को ना आधे घंटे में 50 बार बोलना पड़ता है। स्वार्ट्ज रिएक्शन 2 मार्क्स के लिए बोर्ड में पूछा है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्वार्ट्ज रिएक्शन। शॉर्ट नोट में आपको थोड़ा 1-2 लाइन लिखना पड़ेगा, उसमें मैं इधर पे लिख के बता रहा हूं क्या क्या लिखना है, जनरल रिएक्शन और एग्जाम्पल। और कभी एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा है कि हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइल क्लोराइड टू इथाइल फ्लोराइड। हेलोजन एक्सचेंज ही हुआ ना फ्लोराइड से फ्लोराइड, अब वो फ्लोराइड देख के अपने को समझ में आ जाना चाहिए कि एक ही रिएक्शन पड़ा था जिसमें फ्लोराइड बनता है। तो यहां पे उन्होंने ये बताया स्वार्ट्ज रिएक्शन में कि अपने को अगेन स्टार्ट करना है क्लोराइड के साथ या फिर ब्रोमाइड के साथ, लेकिन इसमें हमारे को ऐड करना है मेटल के फ्लोराइड्स। मेटल फ्लोराइड्स जो होते हैं ना, दे आर स्टेबल कंपाउंड्स, मतलब मेटल के साथ फ्लोराइड जुड़ा हुआ है, नाउ इट इज लाइक अ सॉल्ट, बट ये स्टेबल सॉल्ट्स है, तो इनको हम लोग रिएक्शन में यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल बता रहा हूं कौन से है हमारे पास, AgF सिल्वर फ्लोराइड, जैसे सिल्वर क्लोराइड होता है AgCl, वैसे ये होता है। अच्छा, दूसरा एक और होता है Hg2F2, AsF3, SbF3, ऐसे बहुत सारे होते हैं, ये आर्सेनिक एंटीमनी है। उसके बाद तो सिल्वर का, मर्क्यूरी का, आर्सेनिक एंटीमनी, ये सब है ना फ्लोराइड के सॉल्ट्स है एंड दे आर स्टेबल सॉल्ट्स। अगर हम इनको यहां पे ऐड करेंगे तो ये जो फ्लोरीन है ना वो इन हैलोजेंस को रिप्लेस कर देगा, और ये रिएक्शन बहुत स्टेबल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती हमारे को, क्योंकि हम डायरेक्टली फ्लोरीन ऐड नहीं कर रहे हैं, हम लोग मेटल फ्लोराइड्स ऐड कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो अपने को रिएक्शन में कोई इशू नहीं होता। तो अभी जब ये करेंगे हम लोग तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा अल्काइल फ्लोराइड, अल्काइल फ्लोराइड आएगा इधर। ठीक है, यहां हेट का सिंबल डाल देना। हाँ, अब एग्जाम्पल पे ध्यान दो। चलो पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं,
मान लो क्लोराइड ले लिया, इसमें पहला सॉल्ट ऐड करते हैं। चलो पहला सॉल्ट क्या है, AgF। हाँ, अब इतना भी यहाँ पे याद रखो, मेटल है ना, Ag प्लस आएगा और F पे माइनस, और यहाँ से Cl माइनस जाने वाला है, Cl माइनस जाएगा तो F माइनस आएगा इधर। समझ में आया कि नहीं आया? F माइनस इधर आएगा तो प्रोडक्ट बनेगा F हो गया, और ये AgCl बनेगा। तो तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो पहले था क्लोरोइथेन, और अब वो बन गया फ्लोरोइथेन। ऐसे कोई भी सॉल्ट के साथ कर सकते हैं, ठीक है। Hg2F2 लेंगे ना अगर, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा फिर, क्योंकि यहाँ पे 2 F है ना, तो यहाँ 2 लेना पड़ेगा, तो दोनों के दोनों F रिप्लेस हो जाएंगे। समझा क्या नहीं? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। अरे स्टेबल मतलब फ्लोराइड के साथ वो लोग स्टेबल है। अरे वैसा नहीं, देख स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि स्टेबल फ्लोराइड्स, कंपाउंड जो है ना वो अनस्टेबल नहीं है। हाँ, तो फ्लोरीन नॉर्मली क्या रहता है, फ्लोरीन हर मेटल के साथ कंबाइन नहीं होता, वो फ्यू मेटल्स के साथ कंबाइन होता है। तो जिनके साथ वो स्टेबल रहता है उन्हीं के साथ वो कंबाइन होता है। हाँ, ये इनके साथ वो कंबाइन हो सकता है, बाकी मेटल्स के साथ वो इजीली कंबाइन नहीं होता, तो इसलिए बाकी के जो मेटल फ्लोराइड्स है वो नहीं डाल सकते, वो भी एक्सप्लोजिव हो जाएगा। तू समझा, वो लेस रिएक्टिव होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। तो रिएक्टिविटी तो उनकी देख, ये आयोनिक कंपाउंड है, तो आयोनिक कंपाउंड जो होता है ना वो बहुत इजीली ब्रेक डाउन होते हैं। हाँ, तो वो रिएक्शन में बराबर पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ पे स्टेबिलिटी का मतलब है सिल्वर के साथ वो स्टेबल है, सिल्वर के साथ स्टेबल मतलब वो बॉन्ड बना पा रहा है, बट हर किसी के साथ वो इतना इजीली, हाँ, तो वो वाला सीन है इधर। वो मेटल फ्लोराइड जो अपन यूज कर रहे हैं ना वो स्टेबली एग्जिस्ट करते हैं, अनस्टेबल चीजें रिएक्शन में डाल सकते हैं ना अपन। अभी जैसे पिछली बार मैंने बताया था HBr इन सीटू बनाया है ना, वो क्यों बनाया, क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम थी इसके लिए। हाँ, तो ये स्टेबल कंपाउंड है और इनकी रिएक्टिविटी भी अच्छी है। हो गया लिख के? हाँ, तो यहाँ पे साइलेंट, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूरा कंप्लीट हुआ, जितने भी रिएक्शन मैंने बताए। स्टार्ट किया था मैंने HCl HBr HI से लास्ट लेक्चर में, उसके बाद PCl3 PBr3 PI3 PCl5। आज हम लोग ने स्टार्ट किया SOCl2 से। ये सारे रिएक्शन जो शुरू में सिखाए 3, ये सब अल्कोहल से स्टार्ट होते हैं। तो इतना तो आइडिया होना चाहिए कि जब भी अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए बोलेंगे, इनमें से कोई एक रिएक्शन यूज करना है, या तो PCl3 या तो PCl5, SOCl2, PBr3 PI3 HCl HBr HI। These reagents are available from alcohol to alkyl halide। सेकेंड जो पार्ट हम लोग ने किया वो हाइड्रोकार्बन वाला किया। हाइड्रोकार्बन मतलब अल्केन अल्कीन अल्काइन, बट हमारे टेक्स्ट बुक में फिलहाल अल्केन और अल्कीन के बारे में था, अल्केन भी नहीं दिया था, वो तो मैंने बता दिया। हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, अल्केन के हैलोजिनेशन में क्या करना होता है, सब्सटीट्यूशन, हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है हैलोजन से, और ऐसा तब तक करना है जब तक सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाते। फिर उसके बाद अल्कीन आया, अल्कीन से अगर अल्काइल हैलाइड बनाना है सो इट इज ओनली वन रिएक्शन, एडिशन, ऐड करना पड़ेगा। HCl HBr HI को ऐड कर दो। ऐड करने से क्या होगा, अगर अल्कीन सिमेट्रिकल रहेगा तो एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन अगर अल्कीन अनसिमेट्रिकल रहेगा तो 2 प्रोडक्ट मिलेगा। 2 में से आपको एग्जाम में पूछेंगे मेजर वाला लिखो, तो मेजर और माइनर डिसाइड होगा मार्कोनिकॉफ या फिर एंटी मार्कोनिकॉफ। अब एग्जाम में पहचानेंगे कैसे मार्कोनिकॉफ है क्या एंटी मार्कोनिकॉफ है? मार्कोनिकॉफ के केस में HCl HBr HI तीनों के साथ रिएक्शन हो सकता है, बट एरो के ऊपर पेरोक्साइड नहीं होगा। अगर HCl आया, पेरोक्साइड भी आ गया तो भी मार्कोनिकॉफ, HI आया और पेरोक्साइड आया तब भी मार्कोनिकॉफ, लेकिन HBr और पेरोक्साइड आया तब एंटी मार्कोनिकॉफ। और मार्कोनिकॉफ रूल में सिंपल एक ही चीज बोली गई है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू द कार्बन एटम
विच कंटेन्स लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले पे ही आपको नेगेटिव पार्ट लगाना है, मतलब Cl माइनस Br माइनस जो भी है। और अगर एंटी मार्कोनिकॉफ के थ्रू जाएंगे तो नेगेटिव पार्ट गोज टू कार्बन एटम कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आ गया? इतना बेसिक तो सबको आना चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन 100% एक्सपेक्ट करना पेपर में आना ही आना है। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स में से हर साल कोई एक क्वेश्चन बोर्ड में हमेशा पूछते हैं, और इस साल उन्होंने हैलोजन एक्सचेंज पूछा था, मैंने बोला तुमको। तो ऐसा लोग कोई ना कोई पूछते रहते हैं, PCl3 पूछ लेंगे, Pi3 पूछ लेंगे, PCl5 पूछ लेंगे, तो अपने को आना चाहिए। ठीक है, चलो अभी अपने को नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ध्यान दो, हर चैप्टर में ऑर्गेनिक के फिजिकल प्रॉपर्टीज आएगा, जहां पे आप लोग 3-4 चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पहचानते हैं, मॉलिक्यूल में कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। अब 11th में स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में 5 टाइप के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बताए गए थे, उनके नाम गिना देता हूं। पहला था डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, दूसरा था डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, तीसरा था आयन डाइपोल, चौथा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और पांचवा था लंदन डिस्पर्शन फोर्स। यही सब यहां यूज होने वाला है। अब वो एक चीज हो गई। दूसरा हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या पढ़ते हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, क्योंकि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, जहां पे जो सब्सटेंस है उसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हो रहा, आपको सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, लिक्विड का वेपर बनता है, तो वो पता करना है कि भाई कौन से टेम्परेचर पे बनता है, क्या बनता है, बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे सोल्यूबिलिटी के बारे में, आपका सब्सटेंस पानी में सोल्यूबल है या नहीं है। पहला हमेशा सोल्यूबिलिटी पानी में चेक की जाती है, अगर पानी में सब्सटेंस डिसॉल्व हो गया इसका मतलब उसका सॉल्वेंट पानी है, और अगर वो पानी में डिसॉल्व नहीं हुआ तो फिर इसका मतलब उसके लिए कोई दूसरा सॉल्वेंट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। तो अभी मैं यहां पे तुम्हारे को पढ़ाने वाला हूं, ध्यान देना। सबसे पहला हम लोग लिखने वाले हैं नेचर ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ओके, इधर ध्यान दो। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को जानने के लिए अल्काइल हैलाइड्स का सबसे इंपॉर्टेंट बॉन्ड कौन सा है, पहले वो जानो। अल्काइल हैलाइड्स में कौन सा बॉन्ड हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, CX बॉन्ड। अभी ये कार्बन की वैलेंसी, ठीक है, इस पे ध्यान दो। सबसे पहला चीज किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये चेक करो कि आप जिस बॉन्ड के बारे में स्टडी कर रहे हो वो पोलर है कि नॉन पोलर है। अब ये कैसे पता चलता है पोलर नॉन पोलर, जो आपका हैलोजन है ये ग्रुप नंबर 17 में आता है, तो इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। सुन लो, अभी जिन जिनको नहीं मालूम है सीख लो। हैलोजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके पास एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की, जिसके वजह से हम एक ऐसा एरो दिखाते हैं, ऐसा, इसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके तरफ एरो है, मतलब इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, हाँ, बॉन्ड टूट रहा नहीं है बट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो रही है। अगर एक्स के तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक्स विल कैरी अ चार्ज डेल्टा माइनस और कार्बन विल कैरी अ चार्ज डेल्टा प्लस। जब आपके बॉन्ड में डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस का चार्ज आए, इसका मतलब समझ जाओ कि आपका जो बॉन्ड है वो एक पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है। और ये पोलर वर्ड जब आता है ना, इसका मतलब आपके मॉलिक्यूल के अंदर परमानेंट डाइपोल मोमेंट है। डाइपोल मोमेंट मैंने केमिकल बॉन्डिंग में सिखाया था, म्यू से डिनोट होता है, और ये कभी जीरो नहीं होगा अगर आपका मॉलिक्यूल पोलर है तो। मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस, अरे डाइपोल का मतलब क्या होता है, 2 पोल्स, माइनस और प्लस, ये तभी क्रिएट होगा जब दो ऐसे एटम जुड़ेंगे जिनमें से एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मतलब देयर शुड बी लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तभी ऐसा कुछ होता है। तो इससे क्या समझा, अल्काइल हैलाइड पोलर है क्या नॉन पोलर है, पोलर है, तो अल्काइल हैलाइड्स पोलर है।
अगर ये पोलर है तो इनमें एक इंटरमोलिकुलर फोर्स क्रिएट होता है और उस फोर्स का नाम है, अभी मैंने नाम लिया था इसका, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। और ये भी बता दूं, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन स्ट्रॉन्गर नहीं, वीकर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है। वीकेस्ट नहीं है, वीकेस्ट नहीं है, वीकेस्ट वाला तो लंदन डिस्पर्शन फोर्स है, बट ये वीकर है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक फोर्स है, बट ये पोलार जरूर है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पोलार, पोलार वर्ड कब आता है? पोलार वर्ड कब आता है? हाँ, पोलार ये कब आता है? व्हेन देयर इज अ large difference in electronegativity between two bonded atoms, तब ये वर्ड आएगा। ठीक है, HCl पोलर है, HBr पोलर है, HI पोलर है, HF पोलर है, वाटर पोलर है, अल्कोहल पोलर है, बहुत सारे मॉलिक्यूल है, कार्बोक्सिलिक एसिड वो भी पोलर है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है। जहां जहां डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, वहां पे पोलर वर्ड आएगा, तो ये पोलर हो गया आपका। हाँ, अब इधर ध्यान दो, ये मैंने अभी तुमको थोड़ा दिन एक दो लेक्चर पहले ही पढ़ाया था कि जो ये इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्सेस वगैरह होते हैं, और इसके अलावा एक और चीज पढ़ाई थी मैंने, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ, याद है? तो अगर हम यहां पे बॉन्ड की बात करेंगे अभी, तो हम लोग यहां पे CX के बॉन्ड की बात करेंगे। तो CX का जो बॉन्ड है उसका जो लेंथ है वो इंक्रीज होता है फ्रॉम F टू I। सही बोल रहा हूं? अरे यस और नो? अभी यहां पे मैं तुमको 3 ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूं जो प्रीवियस ईयर के MCQ है, तीनों, जो 3 अभी मैं लिखने वाला हूं। कार्बन हैलोजन का जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज होगा फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। क्यों? हमने पढ़ा था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। अब एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड का लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड का लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड के स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा? बॉन्ड का स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है बॉन्ड लेंथ, हाँ, और बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। याद है क्या कुछ? हाँ, अब सुनो इधर, इस पॉइंट पे कितने क्वेश्चंस बने देखो जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। सबसे पहले उन्होंने पूछा था ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ CX बॉन्ड। किसका ऑर्डर पूछा था? बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। अब बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर तो वहां पे दिख रहा है, बट उसको ऑर्डर में लगाना है। MCQ में ऑर्डर दिया हुआ था, तो सबसे पहला क्वेश्चन वही था MCQ में। मैं लिख रहा हूं अभी यहां पे पहला क्वेश्चन, ये इसको पॉइंट में लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ CX बॉन्ड। अब सुनो इधर, CX बॉन्ड मतलब 4 बॉन्ड होंगे ना, CF, CCl, CBr और CI। तो सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ किसका है? क्या ऑर्डर जाएगा? CF सबसे छोटा, फिर CCl, CBr, हाँ, ये ऑर्डर एग्जाम में पूछा था। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी आएगा, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं। ये ऑर्डर पूछा है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ के बाद नेक्स्ट ऑर्डर है बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड इनमें किसका है? CF का, बराबर। और जिसका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है उसको ब्रेक करने की एनर्जी ज्यादा होती है। अगर तुम टेक्स्ट बुक है अगर, तो यहाँ पे एक चीज पे ध्यान दो, ये देखो इधर देखो, बॉन्ड का लेंथ बढ़ते जा रहा है, देखो 139, 178, 193, 214। क्यों बढ़ रहा है? एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। उसके बाजू में कुछ लिखा है बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। तो सीधी बात है, जहां पे एनर्जी ज्यादा है मतलब वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है क्या वीक है? जहां पे एनर्जी ज्यादा है वो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है। सबसे ज्यादा एनर्जी किधर है? CF का बॉन्ड देखो, CH3F कितनी एनर्जी है? 452 किलो जूल पर मोल।
मतलब 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए 452 किलो जूल लग रहा है। उसके बाद एनर्जी बढ़ रही है क्या कम हो रही है? क्योंकि साइज बढ़ रहा है, लेंथ, बॉन्ड का लेंथ बढ़ रहा है। बॉन्ड का लेंथ बढ़ता है तो बॉन्ड स्ट्रांग होता है कि वीकर? वीकर बॉन्ड हो गया तो मतलब कम एनर्जी लगेगी आगे। तो सबसे कम एनर्जी किसके लिए लग रही है? कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। तो यहां पे जो हमने बॉन्ड लेंथ लिखा, इसी से रिलेटेड आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ आएगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा? नेक्स्ट वाला ऑर्डर ऑफ, नेक्स्ट आएगा ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। बताओ चलो। हाँ, ऑर्डर ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। सी एफ का सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड CCl। हाँ, ये एक और क्वेश्चन हो गया। ये भी आ चुका है एग्जाम में। अभी हुआ नहीं है गधो। हो गया? ओके नेक्स्ट। ये भी आएगा एग्जाम में, नीट के पेपर में और जेई के पेपर में, दोनों पेपर में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट में क्या होता है, ज्यादातर लोग डाइपोल मोमेंट को सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ रिलेट करते हैं कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा डाइपोल मोमेंट। लेकिन अगर तुम डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला देखो, पता है क्या किसी को क्या है फॉर्मूला? बराबर, Q इज द चार्ज, R इज द डिस्टेंस, दोनों पे डिपेंड करता है। अब लोग खाली चार्ज को देखते हैं और बोलते हैं सर फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो फिर डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर लोग ऐसा बोलते हैं। अभी सुनो इधर, पहले लिखो मत, ये गलत ऑर्डर है। ये देखो, ज्यादातर लोग यही लिख के आते हैं। यहां पे एक स्मॉल चेंज है, हमने डाइपोल मोमेंट इसका इसलिए ज्यादा मान लिया क्योंकि हमको पता है कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन इधर पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ एक और चीज इन्वॉल्व है, डिस्टेंस। अब होता यह है कि ये ऑर्डर थोड़ा चेंज होता है, ये पहले नंबर पे नहीं है, पहले नंबर पे CCl है, सेकंड नंबर पे CF है। अब इसका आंसर क्या है कि भाई क्यों ऐसा? क्योंकि फ्लोरीन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से। एक्चुअली यहाँ पे रीजन है साइज का, फ्लोरीन का साइज छोटा है, तो जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है चार्ज का वो क्या है, कम है। क्लोरीन का साइज बड़ा है, तो जो डिस्टेंस है चार्ज सेपरेशन वो थोड़ा सा बड़ा है। तो उस वजह से ना डाइपोल मोमेंट जो है वो डिस्टेंस की वजह से CCl बॉन्ड में थोड़ा सा ज्यादा आ जाता है। ठीक है, ये वाला ऑर्डर याद रखना है, ये भी पेपर में आ चुका है। तो क्या रीजन बताया मैंने भाई, ये क्या रीजन बताया? ड्यू टू क्या? लार्जर, हाँ, एटॉमिक साइज, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेपरेशन इज मोर। इसीलिए CCl बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। Q इंटू आर है ना, आर क्या डिस्टेंस है ना, तो सीधी बात है डिस्टेंस अगर बढ़ेगा, अबे देखो चार्ज
जो चार्ज है, चार्ज में एक बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बट डिस्टेंस में बहुत फर्क है, साइज का फर्क है। तो साइज का फर्क होने की वजह से वहां पे जो Q इंटू आर का वैल्यू है ना, वो CCl का ज्यादा आता है। देखो वैल्यू रट्टा मत मारना, कोई बढ़िया बुक में लिख के दिया है। लास्ट वाला कॉलम देखो, CF का कितना वैल्यू लिखा है, 1.847 उन्होंने कैलकुलेट करके दिया है। व्हाट अबाउट CCl का 1.860, 1.860 है ना बड़ा। तो 1.860 इसलिए आया क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक साइज बड़ा होने की वजह से जो डाइपोल मोमेंट होता है बॉन्ड लेंथ पे भी डिपेंड करता है। तो लेंथ बड़ा है, लेंथ बड़ा है तो चार्ज का सेपरेशन ज्यादा हो रहा है। जितना छोटा होएगा ना लेंथ, लेंथ छोटा होने से प्रॉब्लम होता है, रिपल्शन कभी कभी ज्यादा होने लगता है मॉलिक्यूल में, और रिपल्शन अगर ज्यादा होएगा तो फिर वहां पे डाइपोल मोमेंट कम हो जाता है। इसके लिए हो गया लिखा।